सो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 का कंप्लीट वन शॉट होने वाला है, जिसमें हम शुरू से लास्ट तक सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, राइट। इसके बाद PYQs वगैरह का भी मैं वीडियो ले आऊँगा, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो सके। सो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ना, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखनी है, राइट। एंड इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, सो वहाँ से आप इसके नोट्स भी देख सकते हो, राइट। व्हाट्सअप चैनल में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को और वन बाय वन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे देखते हैं, राइट। सो देखो प्रोपोजिशंस क्या होती है। मान लो ऐसा कोई सा सेंटेंस जिसमें क्या हो रहा है, आपकी कंडीशन है कोई, मतलब आप उसका आंसर या तो ट्रू में दे सकते हो या फिर फॉल्स में दे सकते हो, तो ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं प्रोपोजिशंस। ठीक है, अब देखो एग्जांपल जो अपना इसकी डेफिनेशन है वो भी यही लिखी हुई है, यहाँ पे देखो। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सेंटेंस है वो ट्रू भी है एंड फॉल्स भी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बोथ नहीं हो सकता, पहले उसने बता दिया। मतलब कोई सेंटेंस ऐसा होगा कि या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रोपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली इसको अपन डिनोट किससे करते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे ये जो अपने स्मॉल लेटर्स होते हैं इनसे अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो PQR मोस्टली PQ से ही करते हैं अपन, है ना। एंड यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वगैरह, एक चीज याद रखना, ये आपको आगे काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी। ट्रू एंड फॉल्स। सो ये क्या होता है, देखो आपने डिजिटल सिस्टम पढ़ा होगा, है ना, डिजिटल सिस्टम यूनिट। उसमें जब आप जैसे मान लो के मैप वगैरह कर रहे थे या फिर कोई और सी चीजें कर रहे थे, लॉजिक डायग्राम वगैरह बना रहे थे, तो उसमें जब आप ट्रूथ टेबल बनाते हो, आपको याद होगा, तो ट्रूथ टेबल में क्या करते हो, आप लिखते हो जैसे बाइनरी बिट्स में 0 0, जैसे सपोज 2 वेरिएबल्स है तो आप क्या लिखते थे, 0 0 0 1 1 0, इस टाइप से लिखते थे, है ना। सो आपको एज इट इज यहाँ पे भी करना है। ठीक है, सो बेसिकली ये देखो, ये है जो मतलब नॉर्मली चलता है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बट मेरे हिसाब से आपको क्या मानना चाहिए कि टी को हमेशा 0 मानो एंड एफ को 1 मानो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, टी को आपको 0 मानना है, एफ को 1 मानना है। क्यों मानना है वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा जब अपन आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रख सकते हो, टी मतलब ट्रू, ट्रू मतलब 0 एंड फॉल्स, फॉल्स मतलब एफ, एफ मतलब 1। ठीक है, बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 + 4 इक्वल्स टू क्या है, 12 है। अब ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो सिंपल सी बात है, ये बात क्या है अपनी ट्रू है, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगा। अब देखो ये जो कंडीशन है ना, इसका आंसर मैं ट्रू या फिर फॉल्स में दे सकता हूँ। इसका मतलब ये अपना प्रोपोजिशन कहलाएगी, है ना, एक सेंटेंस कहलाएगा, या फिर जो भी कंडीशन हो तो अपन ट्रू फॉल्स में उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे 12 - 12 + 12 और यहाँ पे इक्वल्स टू 12 है, तो ये आंसर ट्रू है या फिर फॉल्स है, सिंपल सी बात है। ये देखो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अपना प्लस का 12 बचेगा, तो ये भी अपना ट्रू हो जाएगा, है ना, तो ये भी अपने यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद लिखा है यहाँ पे व्हाट टाइम इज इट, मतलब यहाँ पे क्या टाइम हुआ है। तो अब देखो इसका कोई अपन आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि मैंने अगर टाइम बताया तो वो टाइम सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बदल जाएगा, फिर 1 सेकंड चेंज, फिर 1 सेकंड चेंज, तो यहाँ पे ये कोई सी कंडीशन ही नहीं बन रही यहाँ पे, है ना, तो ये प्रपोजिशन कंडीशन नहीं कहलाएगी अपनी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई सी कंडीशन ही नहीं बनेगी, क्लियर है। एंड इसके बाद यहाँ पे है गिव मी अ पेन, मैंने बोला गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही, मतलब कुछ चीज समझ नहीं आ रही आपको। ट्रू फॉल्स में आप कैसे आंसर दोगे, है ना, या तो पेन होगा तो दे दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे, तो ट्रू फॉल्स का तो यहाँ पे सवाल ही जवाब नहीं हो रहा। ठीक है, सो यहाँ भी ये भी अपना क्या कंडीशन नहीं बन रही, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, a + 9 इक्वल्स टू अपना 9। अब यहाँ पे ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो यहाँ भी अपन कुछ नहीं कह सकते। क्यों, हमें a की वैल्यू तो पता ही नहीं है, a की वैल्यू क्या है। अगर a की वैल्यू हमें पता होती, सपोज a की वैल्यू मेरी 0 होती, तो अपन कह देते ये ट्रू है। अगर यहाँ पे 1 होता तो कह देते फॉल्स है, या फिर जो भी होता, बट a की वैल्यू आपको नहीं पता, इसलिए ये अपना यहाँ पे कोई सी कंडीशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। सो ये क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। सो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई सा मतलब ये अपन बोल सकते हैं एक मेथड होती है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं, 2 या फिर 2 से ज्यादा यहाँ पे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, बाय हेल्प ऑफ यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए, है ना। सो देखो अब सबसे पहले अपन यहाँ पे देखने वाले और क्या होता है, तो इसका साइन ये होता है, इस टाइप से आप बनाते हो भी, है ना, तो इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे और, जिसको अपन बोलते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे इसकी अपन ट्रूथ टेबल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने PQ 2 वेरिएबल्स लिए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये मैं क्यों बोल रहा था आपको स्टार्टिंग में कि आपको ट्रू को यहाँ पे 0 मानना है एंड फॉल्स को आपको 1 मानना है। ठीक है, ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि जब अपन वो बनाते हैं ट्रूथ टेबल बनाते हैं डिजिटल सिस्टम में, है ना, मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ, तो 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो अपन क्या करते हैं 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पे 4 अपने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, यही होता है। एंड यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स है P एंड Q, तो अपने 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। अब अकॉर्डिंग टू अपन डिजिटल सिस्टम में अगर मैं बात करूं, तो उसमें होता था 0 0
0 1 1 0 1 1 ये होता था। अब मुझे क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स को इससे रिप्लेस कर दो, है ना, 0 और 1 से। तो 0 0 मतलब ट्रू ट्रू, तो यहाँ ट्रू ट्रू एंड यहाँ पे अपना ट्रू फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स ट्रू एंड लास्ट 1 1 दैट मीन्स फॉल्स 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 फॉल्स, है ना। ये इतना आपको करना है। यहाँ पे आपके पी एंड क्यू के आपने यहाँ पे इनपुट्स दे दिए, ठीक है, जो भी थे, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लग रहा है अपना कौन सा और ऑपरेशन। और क्या बोलता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं तो ट्रू दे दूंगा, है ना, यही बोलता है अपना। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो और अच्छी बात है, ट्रू ही दूंगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ये ट्रू ही देगा, बोलेगा भाई एक तो ट्रू है ना, या एज इट इज यहाँ पे ट्रू दे देगा। अब यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है तो ये क्या देगा, फॉल्स ही देगा। ये अपनी यहाँ पे ट्रूथ टेबल भर गई, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एंड वाली। तो यहाँ पे देखो एंड की देखने वाले हैं। अब एंड को जस्ट आपको इसके अपोजिट साइन बनाना है, ठीक है। उसमें अपन ने भी बनाया था, इसमें उल्टा भी बना सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है ना। तो याद रखना ये और के लिए था, ये अपना एंड के लिए था, है ना। इसको अपन बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। अब देखो ट्रूथ टेबल अपन को किस तरीके से इसकी बनानी है। सो एज इट इज इसमें भी करना है जैसे उसमें अपन ने लिए थे, है ना। तो कॉम्बिनेशन इसमें भी ले लो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना एंड लगा हुआ है तो पी और क्यू के बीच में एंड लगा हुआ है। एंड क्या बोलता है कि भाई अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगी एंड दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी तब जाके मैं ट्रू दूंगा। तो यहाँ पे देखो पहली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड दूसरी भी ट्रू है तो ये क्या देगा, ट्रू दे देगा मुझे। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पहली तो ट्रू है बट दूसरी फॉल्स है तो ये बोलेगा फिर मैं ट्रू नहीं दूंगा, फिर तो फॉल्स ही दूंगा। एज इट इज यहाँ पे बोलेगा दोनों ही फॉल्स है तो ट्रू कहाँ से दे दूंगा, तो ये भी अपना फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना ये एंड और अपना होने वाला, ठीक है, और एंड, है ना। अब देखो एक यहाँ पे देखते हैं अपन नॉट लास्ट वाला, है ना। सो लास्ट तो नहीं है नॉट। अब बेसिकली इसका साइन ये होता है ना, नॉट मतलब नेगेटिव या फिर अपन इसको बोल सकते हैं नेगेशन, ठीक है। सो इसको अपन नेगेशन भी बोल सकते हैं। एंड इसमें क्या रहता है, अपना वेरिएबल्स नॉर्मल इसमें दो चीजें रहती है वेरिएबल्स। तो जैसे मान लो पी है ना, पी है। अब मैंने इसके आगे ये लगा दिया एल लिख दिया पी, मतलब यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेशन पी या फिर नॉट पी। तो यहाँ पे या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इसी तरीके से अपन डिजिटल सिस्टम में देखते थे तो या तो वो 0 होता था या फिर 1 होता था, है ना। अब देखो नॉट लगा है, इसका मतलब ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स को ट्रू कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना हमें, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा अपना। सो इस तरीके से अपन कर सकते हैं और एंड और नॉट, ठीक है। तीनों आपको यहाँ पे अभी तक समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। सो क्या होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, इसका मतलब है ऐसे ऑपरेटर जो क्या करे, कंडीशन बनाए, सिंपल सी बात है ना, या फिर दो कंडीशन को कंबाइन करें, वही होते हैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर। सो सबसे पहला होने वाला है इफ देन, मतलब इफ देन कोई सा सेंटेंस देन फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ये सिंपल सा होता है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं एरो से, याद रखना हमेशा, ठीक है। इसको अपन डिनोट इस तरीके से करते हैं, ये होता है इफ देन वाला, ठीक है। अब बेसिकली देखो एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ यू गेट अ जॉब देन आई विल गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है। इफ आ गया देन आ गया। एज इट इज अपन एक आध और बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि इफ यू ईट फूड देन आई विल गिव यू अनदर ब्रेकफास्ट, या फिर वट एवर जो भी है, ठीक है, आप समझ गए, है ना। तो इफ एंड देन, सो इस तरीके से यहाँ पे अपन लगा सकते हैं, है ना। और क्या ही एग्जाम्पल बोला है मुझे खुद समझ नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इसके बाद ट्रूथ टेबल की बात करें अगर मैं, तो यहाँ पे पी एंड क्यू, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है, ट्रू 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 फॉल्स, है ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया इसके बीच में, यहाँ पे लगा दिया मैंने कि यहाँ पे इफ देन वाला साइन, है ना। मतलब यहाँ पे मैं सिंपल से बोल सकता हूँ। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, है ना। सो इसको सिंपल से एग्जाम्पल पे समझाते अपन कि अगर आप कैंपस में बैठ रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू दे रहे हो। सो सबसे पहली कंडीशन है आपने इंटरव्यू दिया, मतलब ट्रू वाली कंडीशन, आपने इंटरव्यू दिया, है ना। इसको आप पॉजिटिव समझो, इसको नेगेटिव समझो, फॉल्स को। ट्रू मतलब पॉजिटिव और फॉल्स मतलब नेगेटिव, है ना। तो अगर आपने इंटरव्यू दिया ट्रू और इंटरव्यू देने के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो गया, है ना, मतलब आपका पैकेज लग गया, अच्छा, तो दोनों कंडीशन अच्छी है। इसका मतलब आपके लिए तो अच्छा हुआ ना भाई, आप कैंपस में बैठे, इंटरव्यू दिया, निकाला, उसको क्रैक किया, तब जाके आपको जॉब मिल गई, तो ये कंडीशन अपनी ट्रू हो जाएगी, है ना, मतलब अच्छी बात है। अब इसके बाद आप कैंपस में बैठे और आपका इंटरव्यू नहीं निकला, है ना, आपको जॉब नहीं मिली, तो ये कंडीशन आपके लिए तो खराब हो जाएगी ना, है ना, आपके लिए फॉल्स है, मतलब आपको दुख तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आप कैंपस में नहीं बैठे, आपने इंटरव्यू भी नहीं दिया, लेकिन आपकी जॉब लग गई, कैसे भी लग गई, किसी की पहचान से लग गई, तो आपको कहीं ना कहीं खुशी तो होगी कि भाई मेरी जॉब लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रू लिख दोगे, है ना, ट्रू मतलब ठीक है, अच्छा हुआ। एंड इसके बाद अगर आप कैंपस में नहीं बैठ रहे हो और आपकी जॉब भी नहीं लगी है,
है ना। तो कोई बात ही नहीं है, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आप बैठे नहीं हो तो जॉब कहाँ से लगेगी। तो ये कंडीशन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है भाई, नहीं बैठा तो नहीं लगी, सिंपल सी बात है। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगी, ट्रू कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, आपने इस कंडीशन को भी क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली देखो, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, है ना। कितने फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपको कंडीशनल ऑपरेटर के फॉर्म वगैरह में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सो आप इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा, है ना। कैसे हो रहा है, क्या क्या इसके फॉर्म है वो अपन देखते हैं। सो बेसिकली सबसे पहला होता है स्टेटमेंट। लाइक आपने सिंपल सा लिखा कि यहाँ पे इफ देन, ठीक है, मतलब पी में कोई सी स्टेटमेंट है, सो उसको आपने इफ से लिखा, एंड इसके बाद लगाया आपने यहाँ पे देन, एंड अनदर जो आपकी स्टेटमेंट होगी, कंडीशन होगी, उसको आपने लिखा। ठीक है, सो सबसे पहले होगी अपनी स्टेटमेंट, एंड सेकंड अपना हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्स। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, आपको चेंज करना है, मतलब जो पीछे वाली कंडीशन है उसको आगे ले आओ, जो आगे वाली है उसको पीछे ले जाओ। बस इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको इनवर्स कर देना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, आपको करना है सिंपल सा नोट, नेगेटिव, है ना, नेगेशन। ठीक है, सो जो पी है आपको एज इट इज लिखना है स्टेटमेंट 1 की तरह, बट क्या करना है, इसको नोट कर दो, इसको नोट कर दो, है ना, मतलब इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो। ठीक है, जिस तरीके से डिजिटल सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट करते थे ना आप, एज इट इज आपको वैसे ही यहाँ पे करना है। ट्रू को फॉल्स बना दो, फॉल्स को ट्रू बना दो। ठीक है, और ट्रुथ टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा हर बार, है ना। सो वो आपके यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, सो इतना हो जाएगा। अब लास्ट अपनी यहाँ पे हो जाएगी कंट्रा पॉजिटिव। अब इसमें होता क्या है, देखो सिंपल है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा नॉट एंड पी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी आपकी, फर्स्ट कंडीशन थी, एंड इसके बाद आपने यहाँ पे साइन लगा दिया, है ना। फिर उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे लगाया नॉट क्यू। बट यहाँ पे क्या करोगे आप, जब कंट्रा पॉजिटिव की बात करेंगे अपन, तो इसमें आपको चेंज कर देना, आगे क्यू कर दो नॉट के साथ, और पीछे आपको पी कर देना है, मतलब चेंज कर देना आपको स्टेटमेंट को, फर्स्ट वाली को पीछे और यहाँ पे पीछे वाली को आगे, विथ यहाँ पे नेगेशन के साथ। ठीक है, सो आपको उसको चेंज करके लिखना है यहाँ पे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और पी क्यू ही मेनली बात चल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि इसको अपन स्मॉल लेटर पी क्यू और आर या फिर जो भी होंगे स्मॉल लेटर्स, ठीक है, उनसे अपन इसको डिनोट करते हैं। मेनली पी क्यू से ही डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ अपन को, है ना। सो पी में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, क्यू में भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स में। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है, स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बता दिया कि 4 स्टेप से आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले स्टेटमेंट, देन उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्स में, है ना, इनवर्स में, और यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है, कंट्रा पॉजिटिव में। ठीक है, सो इतनी चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन स्टेटमेंट करेंगे, है ना। सो सबसे पहला अपना होगा यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट में सिंपल सा मैंने क्या बोला आपको, जो पी एंड क्यू है, जो अपनी पी कंडीशन है और क्यू कंडीशन है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पे ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, ऑपरेटर लगाने के बाद दोनों कंडीशन को इफ देन के साथ कंबाइन कर देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, यहाँ पे लिख सकता हूँ पी ऑपरेटर क्यू, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा इफ आई प्ले गेम, आई प्ले गेम, देन आई विल बिन्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इफ एंड देन के साथ दोनों को कंबाइन कर दी, ये अपनी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा था अपना कन्वर्स, है ना। इसमें क्या करना है मुझे, कन्वर्स में उल्टा कर देना है, मतलब इसको आगे लाओ, इसको पीछे लाओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू, अपना हो जाएगा ऑपरेटर साइन, एंड पी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इफ आई विल विंस देन आई प्ले गेम। तो देखो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इसको आगे लिख दिया, इसको आगे, इसको पीछे, है ना। यही मैंने सिंपल से यहाँ पे काम किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इनवर्स में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लिखते हैं अपन थर्ड वाला, जो कि अपना होने वाला है यहाँ पे इनवर्स। ठीक है, सो इनवर्स में अपन सिंपल से एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, दोनों का यहाँ पे नेगेशन कर देते हैं, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन पी, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना ऑपरेटर साइन, एंड यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन क्यू, और इसके साथ अपन को यहाँ पे लिख देना है। सो यहाँ पे लिखा मैंने इफ इफ आई नॉट प्ले, है ना, नॉट प्ले गेम। अब देखो नॉट लगा दिया मैंने, है ना, मतलब नेगेशन कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया स्टेटमेंट को। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा देन आई विल देन आई विल नॉट विंस। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट अपना क्या था, फोर्थ नंबर वाला। फोर्थ नंबर में अपन को करना है, यहाँ पे क्या करना है, कंट्रा पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रा पॉजिटिव। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, इनको चेंज कर देना, इसको आगे लाओ, इसको पीछे लाओ, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट क्यू, और यहाँ पे साइन ऑपरेटर, और नॉट अपना पी। इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ आई विल नॉट विंस, आई विल
not wins, then I not play गेम। ठीक है, सो देखो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो वाई कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है ना, वो अपन देखते हैं। सो देखो सिंपल है, इसमें क्या कंडीशन रहती है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन रहती है। इसका साइन ये होता है, ध्यान से देख लो, ये इस तरीके से इसका साइन रहता है। ठीक है, कंडीशनल में आपने देखा होगा कि सिर्फ इस तरीके से रहता था, बट यहाँ पे जो बाई कंडीशनल है इसमें इस तरीके से इसका साइन रहता है ना। सो पी एंड क्यू देयर आर टू वेरिएबल्स एंड इसके बीच में अपना ये बाई कंडीशनल साइन लगा हुआ है। ठीक है, सो अब ये जो ट्रुथ टेबल है ना, ये आपको कैसे याद करनी है, देखो बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो नॉर्मली, कि जैसे अगर नॉर्मली मैं बताऊं कि देखो आपको भूख लगी है ना, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ है ना। सो देखो अगर आपको भूख लगी है मतलब ट्रू है ना, और आपने खाना खाया, तो इसका मतलब आपकी भूख मिट जाएगी। बिल्कुल सही बात है, आपकी भूख मिट जाएगी है ना। अब देखो आपको भूख लगी है, आपने खाना नहीं खाया है ना, आपने खाना नहीं खाया, तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। सही बात है ना, आपकी भूख कैसे मिटेगी, नहीं मिटेगी। यहाँ पे मिट गई भूख तो अपन ने ट्रू लिखा, यहाँ पे नहीं मिटी तो फॉल्स लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने खाना नहीं खाया फिर भी आपकी भूख मिट गई, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आपको भूख लगी, आपने खाना नहीं खाया और आपकी भूख मिट जाए, है ना। सो ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कंडीशन भी अपनी फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो नहीं सकता। अब आपको भूख लगी, आपने खाना नहीं खाया, तो भाई सही बात है, आपकी भूख कैसे मिट सकती है ना। जब आपको भूख लगी है, आपने खाना ही नहीं खाया, तो भूख भी नहीं मिटेगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। ये देखो समझने के लिए है, आप चाहो तो खुद की भी कुछ ट्रिक वगैरह बना सकते हो या फिर इसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो याद रखने के लिए मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि इसमें एक चीज याद रख लो, क्या, कि जब भी इसमें सेम वैल्यू आएंगी, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स, तो आपको ट्रू करना है, बस ये याद रखना है। बाकी दोनों केस में फॉल्स रहेगा, है ना। सो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से एक और अपना यहाँ पे है, ठीक है, एक्सक्लूसिव। सो आपने पढ़ा होगा एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, है ना, तो ये आपने पढ़ा होगा। सो बेसिकली उसमें क्या होता था, इसी तरीके से अपन बनाते थे, एंड सेम एज इट इज ये भी उसी के जैसा होने वाला है, एक्सक्लूसिव गेट के जैसा। ठीक है, सो इसमें क्या है, एदर पी और क्यू बट नॉट बोथ, मतलब या तो पी या तो क्यू, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये सिंपल सा इसका फंडा है। अब देखो इसको आप याद रख सकते हो नॉर्मली, कि जब भी दो कंडीशन आपकी यहाँ पे सेम रहेंगी, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स, तो आपको यहाँ पे फॉल्स करना है। मतलब कंडीशनल का जस्ट अपोजिट समझ सकते हो आप इसको, है ना, सॉरी, बाई कंडीशनल का जस्ट अपोजिट। बाई कंडीशनल में क्या होता था कि जब भी आपकी दो कंडीशन सेम होती थी, है ना, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स, तो वहां पे ट्रू आता था। ठीक है ना, और इसमें एक्सक्लूसिव में क्या हो जाएगा कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब जब भी दो कंडीशन आपकी सेम आ जाएंगी, तो वहां पे आपको फॉल्स लिखना है, और मतलब दोनों में से एक में भी ट्रू या फिर फॉल्स है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ट्रू लिखना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप सिंपली समझ सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, सो ये देखो इस तरीके से अपन ये साइन लगाते हैं जहां भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ना, इनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से अपन इनको सिंप्लीफाई करेंगे, बाय हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है, सो ट्रूथ टेबल की हेल्प से अपन किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये चीज अपन देखने वाले हैं, है ना। सो दोनों क्वेश्चन को अपन करते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक ऑर्डर होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, है ना। सो वो आपको पता होना चाहिए क्या ऑर्डर होता है। देखो कोई सी भी इक्वेशन आपके पास है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है। सो आपको इसको सॉल्व करने के लिए किसको पहले प्रायोरिटी देनी है एंड किसको पहले सॉल्व करना है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। सो सबसे पहले आपको नॉट जो होता है, नेगेशन जिसको बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सो सबसे पहले उसको लिखोगे आप, नॉर्मल जो भी आपका वेरिएबल है वो लिखोगे, देन इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद अगर एंड गेट है उसमें, मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होगा साइन बनाते हैं एंड का अपन, एंड और का इस तरीके से ऊपर बनाते हैं। ठीक है, सो एंड है तो उसको करेंगे, एंड इसके बाद अगर एक्सक्लूसिव है उसमें, या फिर एक्सक्लूसिव की जगह यहाँ पे अपना सिंपल सा ये है और ऑपरेशन है, तो दोनों में से अगर कोई भी है तो उसको अपन पहले करेंगे। ठीक है, सो ये आपको स्पेशली यहाँ पे याद रखना है ना। देन उसके बाद कंडीशनल होगा तो वो करेंगे अपन, और फिर लास्ट में अपन करेंगे बाय कंडीशनल। ठीक है, सो ये अपना इस तरीके से प्रोसेस रहती है, स्टेप रहती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, इससे हटना नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ट्रूथ टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो और इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है नॉर्मल सा, है ना। सो इसको अपन सॉल्व करेंगे बाय हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है, सो देखो एक एक चीज अपन इसमें करते जाते हैं। पी एंड क्यू देयर आर टू वेरिएबल्स, सो दोनों को हम लिखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू जो हमें दिया हुआ था गिवन में, है ना, ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी लिखूंगा एंड क्यू लिखूंगा। ठीक है, सो दो वेरिएबल है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे 4 बनेंगे अकॉर्डिंग टू डिजिटल सिस्टम। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि 0 0 है तो उसको अपन टी मानेंगे, ट्रू ट्रू, है ना, और 1 है तो अपन उसको फॉल्स मानेंगे। ठीक है, सो एज इट इज यहाँ पे ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स ट्रू, एंड यहाँ पे फॉल्स फॉल्स। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्यू बनाना है, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ क्यू
एंड कुछ नहीं करना, आपको इसका अपोजिट कर देना है। यहाँ पे ट्रू है तो मैं फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों को, अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया नॉट अपना हो गया। अब एंड वाला तो देखते हैं एंड कहाँ पे है, तो मेरा एंड यहाँ पे, तो अब मैं इसको लिखूंगा पी एंड क्यू, ठीक है। सो पी और क्यू के बीच में एंड ऑपरेशन यहाँ पे लगने वाला है। सो देखो अपना फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला भी ट्रू है, अब दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। अब एंड क्या बोलता है, अगर दोनों पॉसिबल जो अपनी कंडीशन है वो ट्रू होंगी तब जाके ये ट्रू देगा। सो दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू दे देगा। अब अगर ये बोलेगा, ये क्या बोलता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो दोनों कंडीशन ही ट्रू चाहिए, तब जाके मैं ट्रू दूंगा, है ना। सो यहाँ पे फॉल्स देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा, और यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो वैसे भी फॉल्स ही देगा। तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स, और यहाँ पे भी फॉल्स, ठीक है। सो देखो इस तरीके से अपन ने सबसे पहले नोट किया, देन अपन ने क्या किया, एंड किया। अब देखो यहाँ पे और या फिर एक्सक्लूसिव है क्या कहीं पे, सो एक्सक्लूसिव तो नहीं दिख रहा, बट हमें और ऑपरेशन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। सो मुझे इसके और इसके बीच में और ऑपरेशन लगाना है। सो लगा दूंगा सिंपल सा पी एंड यहाँ पे और ऑपरेशन, और यहाँ पे नॉट ऑफ क्यू, ठीक है। सो इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। एंड अब क्या करना है, इसको और इसको, इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे और ऑपरेशन लगाना है। और क्या बोलता है, अगर एक कंडीशन ट्रू रहेगी तो मैं ट्रू दे दूंगा, दूसरी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है, ये बोलता है। सो यहाँ पे देखो एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स, तो इसको तो ट्रू देना ही है ना। दोनों ट्रू है तो बिल्कुल ट्रू ही देगा, दोनों फॉल्स है तो फिर फॉल्स देगा, और दोनों यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये क्या दे देगा, अपना ट्रू दे देगा, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है। अब देखो इसके बीच में और इसके बीच में मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे लगाना है बाई कंडीशनल, ठीक है। इसको बाई कंडीशनल बोलते हैं कि कंडीशनल बोलते हैं, फटाफट से बताओ। तो ये अपना होता है कंडीशनल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कंडीशनल लगाना है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे पी और नॉट ऑफ क्यू, एंड यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर पी एंड क्यू, ठीक है। सो देखो इस तरीके से मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये और ये दोनों के बीच में लगाना है। सो कंडीशनल जो ऑपरेटर होता है वो मैंने आपको सिंपल सब समझाया था, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा शायद, कि अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, है ना, और आपका इंटरव्यू यहाँ पे निकल जा रहा है, ठीक है, सो वो ट्रू वाली कंडीशन होगी, मतलब अच्छी बात है, ट्रू है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लॉजिक लगाने वाले हैं। सो देखो यहाँ पे आप इंटरव्यू दिया आपने और इंटरव्यू आपका निकल गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने इंटरव्यू नहीं दिया फिर भी आपका इंटरव्यू निकल गया, तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था कहीं से, है ना, तो मतलब आपके लिए तो अच्छा है ना, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इंटरव्यू नहीं दिया और आपका इंटरव्यू नहीं निकला, तो आप सेटिस्फाई हो गए कि भाई सीधी सी बात है, आपने दिया नहीं इंटरव्यू तो निकलेगा कैसे, ठीक है, तो यहाँ भी ट्रू दे दोगे, ठीक है ना। एज इट इज यहाँ पे आपने इंटरव्यू नहीं दिया बट निकल गया, वही सेकंड वाली कंडीशन, तो यहाँ भी अपना ट्रू आ गया है, ठीक है ना। सो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि सारे ही अपने ट्रू हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो एक बार अपन वो देखते हैं अपना कि यहाँ पे कंडीशनल अपन ने सही लगाया कि नहीं, है ना। कंडीशनल क्या बोलता है, ट्रू एंड फॉल्स में ये फॉल्स देता, बाकी सब में ट्रू देता। ट्रू एंड फॉल्स था क्या कहीं पे, नहीं था, इसका मतलब सारी अपने ट्रू आएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ये टेबल बना सकते हैं, इजीली आप भी बना पाओगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे हमारी ये टेबल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक और है वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉपर स्केलिंग से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट वाली देखते हैं। सो यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे एग्जांपल जो दिया हुआ है इसमें आपको दिख रहा होंगे पी क्यू एंड आर। सो यहाँ पे तीन अपने वेरिएबल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। सो आपको पता होगा सिंपल सा कि जब अपने तीन वेरिएबल होते हैं तो नंबर ऑफ जो कंडीशन होती है वो कितनी बनती है, तो आपको सिंपल सा पता है तीन है, मतलब यहाँ पे अपना 8 बनने वाली है, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन बनाएंगे। सो पी क्यू एंड आर इस तरीके से मैं अपना बना लेता हूँ यहाँ पे टेबल, ठीक है। अब देखो अपन सिंपल से लिखते थे डिजिटल में 0 0 0, है ना, दैट मीन्स टी टी टी, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे टी टी टी, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अपना होता था 0 0 1, मतलब टी टी और यहाँ पे फॉल्स, ठीक है ना। एंड सेकंड वाला तो ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड इसके बाद हो जाएगा अपना ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर इसके बाद हो जाएगा अपना फॉल्स एंड ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स ट्रू, और ये 6 एंड ये हो जाएगा अपना फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये 7, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ट्रूथ टेबल यहाँ पे बन जाएगी, है ना, पी क्यू एंड आर। तो ये इनपुट अपन ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इनपुट में डिजिटल में बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट का कोई सीन नहीं है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हमने लिख लिए, उनकी जो इतनी भी कंडीशन हो सकती थी सारी कंडीशन अपन ने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे नॉट को सॉल्व करना है, क्या यहाँ पे नॉट है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हमें नॉट कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद एंड है क्या, तो बिल्कुल एंड अपना यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्यू और आर के बीच में अपन यहाँ पे एंड लगा देंगे, ठीक है। सो क्यू एंड आर, ये है अपना क्यू आर, ठीक है। तो दोनों ट्रू है, दैट मीन्स ट्रू। यहाँ पे फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। सो देखो क्या हुआ, दो ट्रू है तो ट्रू,
यहाँ भी 2 ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब जगह फॉल्स आएगा, है ना। सो ये हो गया अपना। अब देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे लगाना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या तो और या फिर एक्सक्लूसिव, ठीक है। सो ये दोनों देखना है अपन को, या तो और या फिर अपन को देखना है यहाँ पे एक्सक्लूसिव, ठीक है। सो देखो और या फिर एक्सक्लूसिव, तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल हमें और दिख रहा है ना, एक्सक्लूसिव भी दिख रहा है। सो हम 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपन को और तो नहीं दिख रहा, सॉरी एंड, ये तो एक्सक्लूसिव दिख रहा है, तो मैं आर एंड एक्सक्लूसिव यहाँ पे क्यू लगा सकता हूँ, ठीक है। सो देखो एक्सक्लूसिव की जो कंडीशन होती थी वो होता क्या था, उसमें सिंपल सा अपना जो बाई कंडीशनल होता था उसका अपोजिट होता था। मतलब बाई कंडीशनल में क्या होता था कि अगर अपने 2 वेरिएबल सेम है ना, 2 कंडीशन सेम है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने बाई कंडीशनल लिखा होगा, ये देखो टेबल बनाइए। सो इसमें 2 कंडीशन अपनी ट्रू है, जैसे यहाँ पे ट्रू 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 सॉरी फॉल्स फॉल्स, तो देखो ट्रू आ रहा है ना, 2 कंडीशन सेम है तो ट्रू आएगा। ये सिंपल से याद रखना, इसमें जस्ट उल्टा रहता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्या रहता है, उल्टा रहता है, मतलब 2 कंडीशन अगर सेम रहेंगी तो इसमें फॉल्स दे देगा वो, ठीक है। बस आपको ये इतनी सी बात याद रखनी है ना, और इसके अकॉर्डिंग अपन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। सो इसमें अपन क्या करेंगे, 2 कंडीशन अपनी सेम है तो अपन को फॉल्स देना है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन एक आर एंड क्यू में देखना है, ठीक है। ये अपना आर, ये अपना क्यू, 2 कंडीशन सेम है मतलब फॉल्स। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रू आएगा, फिर यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे 2 कंडीशन सेम मतलब फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू आएगा, लास्ट में फॉल्स आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। ये 2 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे कंडीशनल, है ना। सो कंडीशनल देखो, यहाँ पे कंडीशनल देखेंगे ना, पी एंड जो अपना ये बना है क्यू एंड आर, ठीक है। सो इस इन दोनों के बीच में पी और इसके बीच में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल सा पी एंड कंडीशनल क्यू एंड आर, ठीक है। इनके बीच में अपन यहाँ पे देखने वाले। सो देखो क्या होगा, पी अपना ये है और यहाँ पे ये कंडीशनल में क्या होता था, वही सेम चीज। मतलब आपने एग्जाम दिया है, मतलब आप इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, आपने इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू निकल गया, सो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू निकल गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। आप कुछ भी समझ सकते हो। एंड इंटरव्यू दिया और नहीं निकला, तो ये तो आपके लिए गलत हो जाएगा ना, मतलब आपके लिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू दिया अगेन नहीं निकला, सो फॉल्स। आपने फिर से इंटरव्यू दिया, फिर से नहीं निकला, फॉल्स। आपने इंटरव्यू नहीं दिया बट यहाँ पे आपका निकल गया, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना, ट्रू। इंटरव्यू नहीं दिया और नहीं निकला, तो सिंपल सी ट्रू कंडीशन है, क्योंकि नहीं दोगे तो नहीं निकलेगा, है ना। आप सेटिस्फाई हो। एज इट इज यहाँ यहाँ ये भी सेम है, ठीक है। सो ये भी ट्रू एंड लास्ट ये भी ट्रू। ये इस तरीके से हो जाएगा अपना। अब देखो इसके बीच में एंड इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे लगाना है बाई कंडीशनल, है ना। सो यहाँ पे बाई कंडीशनल लगा लेते हैं अपन। सो यहाँ पे मैं, अब ये शायद यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ, आप समझ जाना, इन दोनों के बीच में लगा रहा हूँ, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। सो ए एंड बी के बीच में मैं यहाँ पे बाई कंडीशनल लगा रहा हूँ, ठीक है। सो बाई कंडीशनल क्या बोलता है, 2 कंडीशन अगर मेरी ट्रू है, मतलब ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स है, सेम है, तो वहां पे ट्रू दूंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फॉल्स दे देगा, यहाँ पे भी फॉल्स दे देगा, यहाँ पे भी फॉल्स देगा, यहाँ पे अपना ट्रू देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा, यहाँ पे ट्रू देगा, यहाँ पे भी ट्रू देगा और यहाँ लास्ट में फॉल्स दे देगा, ठीक है। अपने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि ये टोटोलॉजी है या फिर नहीं है। अब कैसे पता चलेगा टोटोलॉजी है या फिर नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। सो आई विल शो यू। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन किया था, है ना। इसमें क्या किया मैंने, इसकी ट्रूथ टेबल बनाई, तो पी एंड क्यू जो वेरिएबल्स थे उनको लिखा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बन रहा था उसको मैंने लिखा, ठीक है। ये तो सिंपल आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में आपने बहुत बार किया है, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से, है ना। सो जो इनपुट थे वो अपन दे रहे थे उसमें, सिमिलर इसमें समझना है, 0 की जगह टी ले लो एंड जो अपना 1 है उसकी जगह यहाँ पे फॉल्स ले लो, ठीक है। बस आपको याद रखना है। सो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेगेशन जो है वो बनाओगे आप, है ना। अगर नेगेटिव बगल है नेगेशन, तो आपको वो करना, वेरिएबल्स को नेगेटिव कर देना, मतलब अपोजिट कर देना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, बस ये कर देना है, ठीक है। उसके बाद एंड ऑपरेशन अगर कहीं पर हो रहा है तो एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे आपका कोई सा भी और ऑपरेशन हो रहा है या फिर एक्सक्लूसिव हो रहा है तो वो आपको करना है सबसे पहले। देन उसके बाद आपको कंडीशनल और यहाँ पे लास्ट में बाय कंडीशनल। तो ये मैंने बता दिया था ऑर्डर आपको, है ना। यहाँ पे देखो सामने ऑर्डर लिखा हुआ है। सो ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें करना क्या रहता है टोटोलॉजी में अपन को, यहाँ पे जो अपना फाइनल जो क्वेश्चन है ना, ये जब पूरा सॉल्व करोगे आप, लास्ट में अगर ये सारी वैल्यू ट्रू आ गई, सारी वैल्यू के आगे ट्रू आ गई, तो अपना ये कहलाएगा कि क्वेश्चन क्या है, टोटोलॉजी है ना। सो यहाँ पे टोटोलॉजी के यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। सो इतना आपको करना है, क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनानी है, दैट्स इट। बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बस ट्रूथ टेबल सही बनाना है, गलत नहीं बनाना है, ठीक है ना। सो कैसे प्रूव करना है, सिंपल है, ट्रूथ टेबल बनानी है, कुछ भी नहीं करना। सो यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू, ठीक है, 2 अपने वेरिएबल्स हो जाएंगे यहाँ पे। सो ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है।
सो ये तो आपको याद ही हो गया होगा अब, है ना। और यहाँ पे नेगेशन है क्या, बिल्कुल क्यू में है एंड पी में भी है, तो दोनों का नेगेशन बना लेते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी एंड यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो क्या करना है, अपोजिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड यहाँ पे देखो क्यू है अपना, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद क्या एंड ऑपरेशन लगाया कहीं पे, ये हमें देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे एंड ऑपरेशन यहाँ पे लगाए, बट पहले अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तब जाके अपन इसको कर पाएंगे और इसको भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अपन इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते, पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच में यहाँ पे और ऑपरेशन, तो पी नेगेशन ऑफ यहाँ पे और, है ना, नेगेशन ऑफ क्यू। सो इसका आंसर देखते क्या आता है, पी नेगेशन ऑफ क्यू, ये है पी, ये नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे देखो और ऑपरेशन है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा और यहाँ पे भी ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा और यहाँ पे अपना ट्रू आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और ऑपरेशन मतलब कोई सा भी एक ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स थे इसलिए फॉल्स आया, बाकी सब जगह अपना ट्रू है, एक ना एक तो है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अब इसको भी अपन एज इट इज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी एंड और नेगेशन ऑफ क्यू, है ना, सिंपल सा ही हो जाएगा। सो देखो पी और क्यू, ये इन दोनों के बीच में अपन को और ऑपरेशन लगाना है। सो फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा एंड लास्ट में भी अपना ट्रू आएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, एंड ऑपरेशन लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, ठीक है। ए और बी के बीच में मुझे एंड ऑपरेशन लगाना है। सो मैं क्या करूंगा, ए एंड बी, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको अलग से बताना है कि मैंने इसको क्या माना है, ए माना है, इसको बी माना है, ठीक है, तब जाकर आप लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, है ना। एंड अब देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में अपन को क्या लगाना है, एंड ऑपरेशन लगाना है ना, इसके एंड इसके बीच में, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे देखो एंड ऑपरेशन में ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा एंड ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल है, दो अपने ट्रू है तो ट्रू आ गया और यहाँ पे एक ट्रू है तो फॉल्स आ गया, ये हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, इस पूरे और यहाँ पे क्यू के बीच में और ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे ए और एंड बी, ए एंड बी, इसका मतलब ये पूरा, है ना, इसका मतलब हुआ ये पूरा, और इसके और मुझे और ऑपरेशन लगाना है क्यू के बीच में। तो देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा, है ना, तो ये आ गया एंड क्यू कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। सो लेट्स सी इसके बीच में मुझे और ऑपरेशन को लगाना है। सो एक ट्रू है एंड एक फॉल्स है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू आएगा, एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, सारे ही ट्रू आ गए, मतलब जो ये फाइनल आंसर हुआ ना अपना, इसमें देखो सारे अपनी वैल्यू जितनी भी थी सारी ट्रू आ गई, इसका मतलब ये टोटोलॉजी होगा, है ना। सो अपन बोलेंगे यस इट इज टोटोलॉजी, है ना। इस तरीके से अपन सिंपल सा बोल सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, हो सकता है आपने मुझसे भी पहले कर लिया हो क्योंकि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें भी हमें वही प्रूव करना है टोटोलॉजी है या फिर नहीं है, सिंपल है, ठीक है। सो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सो देखो पी एंड क्यू और यहाँ पे आर, तीन वेरिएबल्स इस बार तो, है ना। सो यहाँ पे अपन लिखते हैं सिंपल सा पी क्यू आर, ये बनता नहीं है इसलिए मैं बिल्कुल कोने में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अपने 8 बनेंगे इस तरीके से। सो क्या बनेंगे, देखो 0 0 0 ट्रू ट्रू ट्रू, है ना। सो ट्रू ट्रू ट्रू, है ना। एंड इसके बाद अपना 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 0, है ना। ट्रू ट्रू फॉल्स, 1 हो गया। अब 2, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ये 1 हो गया। अब 2 चाहिए तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये अपना 2 एंड ये 3 हो गया। अब देखो ये फॉल्स ट्रू एंड ये ट्रू, तो ये अपना 4 हो गया। एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये 5 हो गया। एंड फॉल्स फॉल्स और ट्रू, ये अपना 6 हो गया, है ना। एंड यहाँ पे लास्ट होगा अपना, क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, 1 1 1, दैट मीन्स ये अपना 7 हो गया। तो इस तरीके से अपन को बनाना है, ठीक है ना। तो देखो आपको ट्रिक होनी चाहिए हर चीज की, है ना, बाकी रटने से कोई मतलब नहीं है। ट्रिक बना लो या फिर प्रॉपर तरीके से समझो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, समझने के लिए मैंने बता भी दिया कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। बस इतनी सी आपको चीज करनी है। सो अब नेगेशन है क्या कहीं पे, तो नेगेशन तो कहीं पे भी नहीं है ना, कोई बात नहीं। अब इसके बाद नेगेशन नहीं है तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसके बीच में एंड ऑपरेशन है, बट एंड ऑपरेशन अपन कब लगाएंगे, जब ये पता होगा, ये पता होगा। सो यहाँ पे पी एंड यहाँ पे बाई कंडीशनल क्यू, तो यहाँ पे ये करते हैं अपन इसको सॉल्व। बाई कंडीशनल में क्या होता है, अगर आपने सेम यहाँ पे इनपुट्स हैं, ट्रू 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 जो भी हो, ठीक है, सेम है, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स, तो ये ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा, बस इतना सा काम है। सो पी बाई कंडीशनल क्यू, है ना। सो देखते हैं यहाँ पे पी और क्यू के बीच में, सो ये है पी ये है क्यू। यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू है, सेम है, तो ये ट्रू देगा। यहाँ भी सेम है तो ये ट्रू देगा। डिफरेंट है फॉल्स देगा, डिफरेंट है फॉल्स देगा, डिफरेंट है फॉल्स देगा, डिफरेंट है फॉल्स देगा, सेम है ट्रू देगा, सेम है ट्रू देगा, बस, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, इतना सा काम करना है हमें, है ना। अब इसके बाद हम क्यू एंड बाई कंडीशनल आर करने वाले हैं यहाँ पे। सो क्यू बाई कंडीशनल आर,
ठीक है, इस तरीके से इसको नीचे लाएंगे यहाँ तक, है ना। सो क्यू और आर के बीच में बाई कंडीशनल लगाएंगे, ये है क्यू, ये है अपना आर, ठीक है। सो देखो सेम है, ट्रू दे देगा, डिफरेंट है फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, ट्रू देगा, सेम है दोनों फॉल्स है ना। यहाँ भी ट्रू देगा, यहाँ पे अपना क्या देगा, फॉल्स देगा, यहाँ भी फॉल्स देगा, यहाँ पे ट्रू दे देगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में मुझे क्या लगाना है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। सो इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया। सो ए एंड बी, लेट्स सी इसका आंसर अपना क्या आता है ना। अगर आप केयरफुली करोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। सो यहाँ पे एंड क्या बोलता है, अगर दोनों अपने ट्रू है तभी ट्रू देगा। सो दोनों ट्रू है तो ट्रू दे देगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, लास्ट में भी ट्रू आएगा, ठीक है। इस तरीके से अपना यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो जाएगा। अब इसके बीच में देखो मुझे यहाँ पे पी और क्यू के बीच में यहाँ पे बाई कंडीशनल लगाना है, सॉरी पी और आर के बीच में, है ना। तो पी और आर के बीच में, सो पी बाई कंडीशनल अपना आर, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है अपना वही कि अगर सेम होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो पी और आर ये रहा है ना, सेम है ट्रू दे देगा, डिफरेंट है फॉल्स देगा, सेम है ट्रू देगा, डिफरेंट फॉल्स, डिफरेंट फॉल्स, फॉल्स, है ना। और इसके बाद यहाँ पे सेम है तो ट्रू दे देगा, ट्रू, यहाँ पे डिफरेंट है फॉल्स देगा, लास्ट में भी सेम है तो ट्रू दे देगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये अपना ए एंड बी हो गया, ये अपना इतना है ना, और ये अपना यहाँ पे अपन ने निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच में कंडीशनल वाली कंडीशन लगानी है। अब देखो कंडीशनल में मैंने बताया था आपको, एक एग्जांपल दिया था, उसके थ्रू मैंने बताया था कि अगर आपने इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके लिए कंडीशन पूरी हो जाएगी, मतलब फॉल्स हो जाएगा कि आपने मेहनत की, ट्रू, मतलब ट्रू का मतलब क्या होता है, आपने इंटरव्यू दिया, और फॉल्स मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। बाकी जितनी कंडीशन है सारी ट्रू होंगे। तो एक कंडीशन इसमें याद रखना है कि एक कंडीशन में ये फेल हो जाता है, ट्रू एंड फॉल्स वाली, ठीक है, बाकी सब में ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। सो ये आपको याद रखना है। तो उसमें आपको फॉल्स करना है, बाकी सब में ट्रू करना है, ठीक है। सो लेट्स सी इन दोनों के बीच में मुझे कौन सी कंडीशन लगानी है। इसको लिखूंगा ए एंड बी, और यहाँ पे कंडीशनल पी बाई कंडीशनल आर, है ना। चलो लेट्स सी, ये सेम है। मुझे तो सिर्फ क्या ढूंढना है कि जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हो, ट्रू एंड फॉल्स हो। ये ट्रू एंड फॉल्स तो कहीं मिल ही नहीं रहा मुझे, देखो कहीं भी नहीं है ट्रू एंड फॉल्स। इसका मतलब ये सारे ट्रू हो जाएंगे, देखना ही नहीं है, ट्रू हो जाएंगे मतलब हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको ये इससे समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशनल वाली कंडीशन, कंडीशनल देखो यहाँ पे अपना कंडीशनल का है, ठीक है। सो देखो क्या हो रहा है, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर मैंने पेपर दिया, मतलब इंटरव्यू दिया, सॉरी इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तब आपको बुरा लगेगा, इसलिए फॉल्स है। अदरवाइज इंटरव्यू दिया सिलेक्शन हो गया, ट्रू। इंटरव्यू दिया सिलेक्शन नहीं हुआ, फॉल्स। इंटरव्यू नहीं दिया बट सिलेक्शन हो गया तो ट्रू, आपको तो खुशी होगी। अब इंटरव्यू नहीं दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सेटिस्फाई हो, क्यों, क्योंकि इंटरव्यू नहीं दिया तो सिलेक्शन कैसे होगा, इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन आपकी यहाँ पे फेल्स होती है, कौन सी, ट्रू एंड फॉल्स वाली, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये क्लियर होगा आपको। एंड इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अपन को कैसे पता चलेगा कि कोई सी इक्वेशन जो दी हुई है हमें वो कंट्राडिक्शन है या फिर नहीं है। तो देखो अगर आपकी जितने भी जो इक्वेशन है उसका जो लास्ट रिजल्ट होता है ना, आपने देखा होगा कि अभी तक ट्रू ट्रू आ रहा था तो अपन बोल रहे थे कि ये क्या है, अपना टोटोलॉजी है ना। अब अगर वो फॉल्स 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 आ रहा है, मतलब जितने भी आंसर हैं लास्ट में सारे फॉल्स आ रहे हैं, तो अपन बोलेंगे कि वो क्या है, अपना कंट्रडिक्शन है। बस ये इतना सा आपको काम करना है, ठीक है। सो ये चीज आपको चेक करनी है ना। और इसके बाद अब देखने वाले अपन कंसिस्टेंसी। तो ये क्या होता है, इसमें आपको सिंपल से याद रखना है, जो आपको फाइनल आंसर होगा, लास्ट आंसर होगा, है ना, जो इक्वेशन को एट द एंड आंसर आएगा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो देखो जो अगर आंसर अपना ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब मिक्सचर में मिल रहा है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है ना। तो बेसिकली अगर आपको ट्रू भी मिल रहा है, फॉल्स भी मिल रहा है, एंड कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है, तो आपको सिंपल सा बोल देना है कि वो अपना क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रडिक्शन अपना क्या होगा, ऐसे ही अपना यहाँ पे कंटिजेंसी क्या होगा, ठीक है। सो अपन एग्जांपल देखते हैं एंड उससे आपको इजीली क्लियर होगा। ट्रूथ टेबल तो आपको बनाना ही है हर क्वेश्चन में, है ना। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग, जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है वो टोटोलॉजी है या फिर नहीं है, इसी के साथ बोल रहा है कि कंट्रडिक्शन है या फिर नहीं है, एंड सिमिलर बोल रहा है कंटिजेंसी है या फिर नहीं है, ठीक है। सो ये चीज अपन को चेक करनी है। कैसे चेक करोगे, सिंपल है, आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनानी है, दैट्स इट, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल बनाते हैं अपन एंड चेक करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। सो पी क्यू आर, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे, सो मैं तीन वेरिएबल लिखूंगा, पी क्यू आर, ठीक है, तीन वेरिएबल हो गए मेरे। अब यहाँ पे होगा ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना, ये अपना हो गया 2, एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हो गया अपना 3,
फॉल्स ट्रू ट्रू, ये अपना कितना हो गया 4 हो गया है ना। एंड सिमिलर अपन यहाँ पे देखें 5, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स 5 हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू 6 हो गया, ठीक है, एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो ये 7 हो गया। इस तरीके से आपको करना है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ठीक है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स थे मैंने, इस तरीके से अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, सिंपल है ना। चलो अब इसके बाद देखो अपन को क्या करना है, देखो क्या नेगेशन है क्या कहीं पे, तो बिल्कुल हमें दिख रहा है यहाँ पे आर नेगेशन है और क्यू के साथ भी नेगेशन है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट कर देना आपको। सो नेगेशन ऑफ आर एंड एज इट इज अपना है नेगेशन ऑफ क्यू, है ना, पी का है ही नहीं, तो यहाँ पे बना देते हैं, दोनों के लिए बनाते हैं, है ना। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के लिए ट्रू है, इसका अपोजिट, ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स को ट्रू कर दो, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है, ये आर का हो गया। एज इट इज क्यू का फॉल्स फॉल्स, क्योंकि हाँ ट्रू ट्रू है, एंड फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ट्रू, फिर 2 फॉल्स है तो हो जाएगा अपना, यहाँ पे 2 ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक हो जाएगा, है ना। एंड इसके बाद एंड वाला है, सो ये भी अपन को देखना है यहाँ पे। सो एज इट इज अपन ये भी बना लेंगे, क्यू और आर के बीच में एंड ऑपरेशन, है ना, क्यू एंड आर, ठीक है। सो देखो क्यू अपना कहाँ है, ये है, एंड आर ये है, ठीक है, तो ट्रू ट्रू है, दैट मीन्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सेम है ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एंड ऑपरेशन हो गया 2 के बीच में। अब यहाँ पे P और जो अपन ने ये वैल्यू निकाली है Q एंड R, तो इसके बीच में अपन को यहाँ पे क्या करना है, कंडीशनल, है ना। तो कंडीशनल में क्या होता है, अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो ही अपना यहाँ पे फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। बस ये एक चीज याद रखनी है आपको, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स है तो, है ना। सो देखो यहाँ पे P कंडीशनल Q एंड R, तो देखो सो यहाँ पे अपना P एंड ये है अपना क्या Q एंड R, ठीक है। सो यहाँ पे P, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू है, सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स देखना है, तो ट्रू एंड फॉल्स कहाँ है, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू है और यहाँ भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ट्रू कहीं भी नहीं है तो सारी जगह अपना क्या हो जाएगा, ट्रू ही हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, ट्रू एंड फॉल्स आपको ये देखना है, तो अगर ट्रू फिर उसके बाद फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, बाकी सारी जगह ट्रू ही आएगा, ठीक है। सो ये हो गया अपना, अब ये चीज अपन को यहाँ पे मिल गई। अब एज इट इज अपन को जो अपना यहाँ पे नेगेशन ऑफ आर एंड नेगेशन ऑफ क्यू निकाला है, इनके बीच में एंड ऑपरेशन करना है। सो यहाँ पे नेगेशन ऑफ आर एंड यहाँ पे एंड ऑपरेशन नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। सो इसी तरीके से अपन यहाँ पे कर देंगे दोनों के बीच में। सो देखो ये है नेगेशन ऑफ आर नेगेशन ऑफ क्यू, तो एंड ऑपरेशन में क्या, अगर दोनों ट्रू है तो ही अपना ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी अपना फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, फॉल्स मिलेगा, फॉल्स मिलेगा एंड ट्रू मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो एज इट इज अपन यहाँ पे देखने वाले, तो यहाँ पे अपना ये सारा हो चुका है, यहाँ पे अपन इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, ये हो गया अपना, एंड इसके बीच में भी कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, किसके बीच में, इसके बीच में एंड इसके बीच में। तो इसको मैं ए मानता हूँ, इसको भी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही नहीं बनेगा, तो इसको ए इसको भी मानते हैं और इनके बीच में कंडीशनल लगाते हैं। सो ए कंडीशनल बी, ठीक है। अब देखो कंडीशनल का बोलता है, अगर फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स है तो अपना फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो देखो पहले आपको मिल गया ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, फिर देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे 3 है ना। सो यहाँ पे ये गया इसके साथ, यहाँ पे ये, तो ये अपना फॉल्स, ये भी फॉल्स, 3 फॉल्स हो गए। अब ट्रू का ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू ही होगा, ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो देखा हमने यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो फाइनल आंसर आया यही है ना अपना फाइनल आंसर, ये कंप्लीट, क्योंकि इसको ये माना है इसको भी माना है, इसके बीच में कंडीशनल यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। सो देखो अपन को फॉल्स भी मिल रहा है, ट्रू भी मिल रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा अपने यहाँ पे कंटीजेंसी कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपना क्लियर हो गया। अब अगर यही फॉल्स फॉल्स मिलता तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाता, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अपन देखने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट नंबर 3। अब इसमें हम नॉर्मल फॉर्म देखने वाले क्या होती है, एंड नॉर्मल फॉर्म बेसिकली 2 टाइप की होती है। सो उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे बेसिक फॉर्मुलेस वगैरह पता होने चाहिए, जिनकी हेल्प से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, है ना। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे लॉस ऑफ लॉजिक देखने वाले, दैट मीन्स कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस एंड उनके जो अपने फॉर्मुलेस हैं वो देखने वाले, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फॉर्मुलेस मिलने वाले हैं जो कि डायरेक्टली यूज होंगे अपने नॉर्मल फॉर्म में। सो देखो किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले अपन आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोलता है, ये सिंपल सा आपका यहाँ पे बोलता है कि अगर यहाँ पे P और P किया आपने तो वो P आएगा, और P एंड P किया तो भी आपका P ही आएगा, ठीक है। ये सिंपल से यहाँ पे बोलता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। सो देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, सिंपल है, ये बोलता है क्या कि अगर आपने P और Q किया या फिर Q और P किया तो बोथ आर इक्वल।
सिमिलरली एंड के केस में P एंड Q किया और यहाँ पे Q एंड P किया, सो बोथ आर इक्वल। सो ये अपना सिंपल से यहाँ पे बोलता है। एंड इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। सो देखो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ये सिंपल से बोलता है अगर इस तरीके से जैसे ए बी सी ले रहे थे अपन, है ना। सो यहाँ पे देखो P और Q और R ये ब्रैकेट के अंदर है, ये किसके इक्वल होगा, P और Q और R, ये आपको नॉर्मली पता है ना। सो ये अपना एसोसिएटिव लॉ होता है एज इट इज यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे अपन ने और लगाए, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, दैट्स इट, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है आइडेंटिटी लॉ। अब देखो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ पे आपने जैसे P एंड यहाँ पे क्या है और, तो P और F करोगे तो वो P आएगा, है ना। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है 1 होगा, क्लियर है, या फिर जो भी अपना बाइनरी ऑपरेशन हो रहा होगा। और यहाँ पे P एंड अपन T करेंगे तो भी अपना P आएगा, बिकॉज T इज अ आइडेंटिटी, है ना, एलिमेंट। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा P एंड यहाँ पे कंडीशनल Q, ठीक है। सो देखो P कंडीशनल Q इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको नेगेशन बोलते हैं या फिर नॉट बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड यहाँ पे और है, ठीक है, और Q, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। सो ये स्पेशली याद रखना, बहुत बार यूज आएगा ये, है ना। तो अगर आपको कहीं भी P देन यहाँ पे कंडीशनल Q मिल रहा है, सो फर्स्ट वाला जो भी लिखा हुआ है उसका यहाँ पे नेगेशन कर दो और लगा दो, और यहाँ पे Q लास्ट वाला एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट लॉ अपना, सो ये क्या बोलता है कि आपने अगर यहाँ पे नेगेशन ऑफ P किया एंड उसके आगे भी नेगेशन लगा दिया तो आपको P एज इट इज मिल जाएगा, मतलब नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सी बात है, मतलब उस तरीके से है कि अगर आपने यहाँ पे क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लगाया और कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बार का भी बार, तो वो कैंसिल हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू मिल जाती है एज इट इज अपना नेगेशन के केस में। एंड यहाँ पे एक और आपका फॉर्मूला है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको काफी जगह यूज आएगा, है ना। क्या है, अगर यहाँ पे है P बाई कंडीशनल Q, यहाँ पे P कंडीशनल Q था, यहाँ पे P बाई कंडीशनल Q आ गया। सो अगर ये आता है तो आपको क्या लिखना है, P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P, दैट्स इट, ठीक है। आपको P के साथ Q का कंडीशनल लिखना है, एंड लगाना है, और Q के साथ P का अपोजिट कर देना है। सो ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा यहाँ पे यूज आने वाले हैं, क्लियर है। चलो अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बहुत ज्यादा यूज आएगा। अब इसको कैसे करना है अपन को, सिंपल तरीके से देखते, देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर लिखा हुआ है P और देन ब्रैकेट के अंदर Q एंड R, तो अपन क्या करेंगे, इस P को इसके साथ लिखेंगे एंड इसके साथ लिखेंगे, और जो अपने यहाँ पे साइन है एंड और के, इनको चेंज कर देंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा P एंड उसके बाद मैंने और लगाया Q, है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर अपना क्या है और है, बट यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, एंड आ गया, और जो अंदर है तो वो तो अपने एज इट इज ये रहने वाला है ना। सो जो यहाँ पे है वो इसके साथ एंड इसके साथ हो जाएगा, और बीच में अपना क्या लगेगा, एंड लग जाएगा। सो P को मैंने इसके साथ लिखा, ठीक है, Q के साथ, और P को R के साथ लिखा एज इट इज, है ना। यहाँ पे देखो और तो अपना लग ही रहा है, और यहाँ पे अपना एंड एज इट इज। अगर इसका उल्टा हो जाएगा कि P एंड Q और R, इस तरीके से आ जाएगा। सो अपन क्या करेंगे, P एंड Q, फिर उसके बाद R लगाएंगे, सॉरी और लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये इस तरीके से, फिर क्या कर दिया और, क्योंकि यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे और, मतलब चेंज करना है, एंड को और कर देना, और को एंड कर देना, दैट्स इट। एंड एज इट इज P को R के साथ, ठीक है। सो इस तरीके से अपना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद देखो बेसिकली यहाँ पे दो और अपने रहने वाले हैं। सबसे पहला हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसमें सिंपल से ये बोलता है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है P और यहाँ पे नेगेशन P इक्वल्स टू अपना T आएगा, एज इट इज। अपना यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज है, बट यहाँ पे P आ गया, और यहाँ पे क्या है, अपना जो और था उसकी जगह एंड आ गया, है ना, और एंड चेंज हो गया, बाकी यहाँ पे अपना F आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है। ये उतना ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट इन केस अगर आ सकता है, ठीक है। सो ज्यादातर यूज अपना डी मॉर्गन्स लॉ भी आ जाएगा, एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आएगा, और ये दोनों फॉर्मूले तो आएंगे ही, ठीक है, ये वाले दो, ये दोनों आएंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। एंड देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद रखना है स्पेशली, कि अगर P एंड Q है और इसके ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नेगेशन लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, नेगेशन को लगा देना है इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इस एंड को और में कन्वर्ट कर देना है। देखो एंड है तो एक सेकंड, एंड को आपको और में कन्वर्ट करना है, ये और आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा और, ठीक है। एंड एज इट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एंड है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे एंड है तो और में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे अपना सेम सेम होगा दोनों। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करते, चलो इसको अपन और कर देते हैं, तो इसको एंड कर देंगे, है ना। इस तरीके से मैं फिर से लिख देता हूँ, नेगेशन ऑफ P और Q विल बी इक्वल टू हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इस तरीके से हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला है ना, और सेकंड वाला अपना यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर एंड है तो यहाँ पे और हो जाएगा, दोनों के साथ नेगेशन लग जाएगा। ये है अपना डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखते हैं नॉर्मल फॉर्म अपन। सो बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म के बारे में। अब देखो ये दो टाइप की होती है। सबसे पहला इसमें टाइप होता है डिसजंक्शन फॉर्म, एंड सेकंड होता है यहाँ पे अपना कंजंक्शन फॉर्म। सो देखो इसको अपन यहाँ पे सन भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे डिसजंक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ पे डिसजंक्टिव भी बोलते हैं, TIVE, है ना, एज इट इज यहाँ पे। सो देखो इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं DNF। डी मतलब यहाँ पे डिसजंक्शन, एन मतलब नॉर्मल, और एफ मतलब फॉर्म। एज इट इज यहाँ पे CNF बोलते हैं इसको। सी मतलब यहाँ पे कंजंक्शन, और यहाँ पे एन नॉर्मल, और यहाँ पे फॉर्म, ठीक है।
सो यहाँ पे इस तरीके से अपने टाइप्स होते हैं दो। अब सबसे पहले अपन देखने वाले हैं डिसजंक्शन फॉर्म क्या होती है, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है ना। सो देखो क्या होता है इसमें, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ब्रैकेट के बाहर हमेशा क्या रहेगा अपना, और रहने वाला है, दैट्स इट। बाकी ब्रैकेट के अंदर अपना क्या रहेगा, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहा होगा, है ना। सो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका, एंड है, यहाँ पे भी एंड है। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको ये एग्जाम्पल गलत लिख गया और है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सो देखो ध्यान से, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है अपना, है ना। तो ये देखो, ये इस तरीके से अपना मेन फॉर्मेट रहता है। मतलब आपको ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे और ये चीज फाइंड करनी है। ब्रैकेट के अंदर एंड हो सकता है अपना, और यहाँ पे नेगेशन हो सकता है, अगेन एंड हो सकता है, नेगेशन हो सकता है, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। बट ब्रैकेट के बाहर अपना और ही होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, और ही होना चाहिए, है ना। बस ये आपको स्पेशली याद रखना है, क्या याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर और होना चाहिए। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इनटू DNF, ठीक है। मतलब अपन को किस में कन्वर्ट करना है, डिसजंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में, है ना। सो ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो इसमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अपना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है P कंडीशनल Q। सो यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि अगर कहीं भी आपको P कंडीशनल Q इस तरीके से मिल रहा है, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का यहाँ पे क्या कर देना है, नेगेशन कर देना है ना। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे Q को एज इट इज, ये सबसे पहला फॉर्मूला अपना। सो वो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो हो जाएगा नेगेशन P और Q, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एंड नेगेशन Q अपना ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में मैंने बताया था। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो उसमें क्या था कि अगर आपका यहाँ पे P एंड सपोज आपका यहाँ पे नो एंड लगा है, देन इसके अंदर लगा है P और Q, इस तरीके से। यही सेम हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको P मान लो और ये अपना P और Q है, इस तरीके से मान लो, है ना। तो देखो इसको अपन देखें तो एज इट इज दिख रहा है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, यहाँ एंड है तो यहाँ और है। तो अगर ये अपन को मिलता है तो क्या करना है अपन को, P को इसके साथ लिखना है, इसके साथ लिखना है, बट इनको चेंज कर देना है ना। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल सा और, क्योंकि ये यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एंड आएगा, है ना, एंड आएगा। सो P एंड और यहाँ पे P, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे P को अपन इसके साथ भी लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लग गया एंड, तो यहाँ पे और अपना बाहर आ जाएगा, है ना। और इसको अपन फिर से इसके साथ लिखेंगे P, और यहाँ पे हो जाएगा एंड Q, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। सो देखो वही चीज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। सो अपन क्या करेंगे, इसके साथ पहले इसके साथ इसको लिखेंगे। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेगेशन ऑफ Q, इसके साथ इसको लिख रहे हैं, है ना, नेगेशन Q, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा एंड नेगेशन P। और इसके बाद यहाँ पे देखो क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे क्या है मेरा एंड है तो और हो जाएगा, है ना, और बाहर आएगा, फिर से आएगा नेगेशन Q ये वाला, एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एंड Q, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे ये और आ गया अपना बीच में, है ना। इसके अलावा हमें कोई चीज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। और यही चीज अपन को चाहिए थी। अपन को क्या चाहिए था कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और आ रहा है, इसका मतलब ये DNF में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये अपना क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे देखो एक अपना क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। इसको भी अपन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है DNF में, है ना। सो देखो किस तरीके से अपन को इसको कन्वर्ट करना है। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे P है, एंड है P, और यहाँ पे अपना क्या है, कंडीशनल Q, इस तरीके से अपना है, ठीक है। सो देखो अपन किस तरीके से इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने कंडीशनल वाली कंडीशन है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि अगर P कंडीशनल Q हो, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे नेगेशन P और Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो P एंड नेगेशन P और Q, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। सो वो क्या बोलता है कि अपन को क्या करना है, इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी लिख देना। बस क्या करना है, एंड को और में और को एंड में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट, है ना। सो P और यहाँ पे आएगा अपना एज इट इज एंड, है ना, और यहाँ पे नेगेशन P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा और, फिर इसके बाद यहाँ पे P एंड Q, इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। सो यहाँ पे अपना इस तरीके से हो सकता है ना। और बाकी अपन को क्या चाहिए था, यहाँ पे और चाहिए था ब्रैकेट के बाहर, तब ये अपना DNF कहलाएगा, वो अपन लेके आ चुके हैं। दैट्स इट, इतना सिर्फ अपना क्वेश्चन था, है ना। इसी तरीके से अपन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट, ठीक है। सो इसको भी अपन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है DNF में, है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है हमें कंडीशनल। सो अगर इस तरीके से हमारे पास कंडीशनल, एक सेकंड, कंडीशनल नहीं है, बाई कंडीशनल है ना। सो अगर ये बाई कंडीशनल यहाँ पे लगा रहता है, सो हम इसको हटाते कैसे, सपोज अगर ये A है ये B है, तो क्या करते हैं अपन, जैसे लेट, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं लेट A बाई कंडीशनल B हो अगर, तो क्या लिखते हैं A कंडीशनल B, और यहाँ पे एंड लगाते हैं, फिर B
कंडीशनल यहाँ पे ए, इस तरीके से अपन लिखते हैं अपना फॉर्मूला है ना। सो एज इट इज मैं यहाँ पे करूंगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर अपन इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। सो देखो ये अपना ए है, ये अपना बी है। सो पी यहाँ पे और क्यू ए हो जाएगा कंडीशनल यहाँ पे बी के साथ, तो यहाँ पे पी और एक सेकंड और यहाँ पे एंड है, एंड क्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन को एंड लगाना है ना, एंड लगाएंगे। सो पी और एंड क्यू, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कंडीशनल पी और क्यू, इस तरीके से हो जाएगा है ना। ए बी अपन ने माना तो उसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा, इनको अपन अलग अलग करेंगे जो अपन ने कंडीशनल लगाई है यहाँ पे। सो ये क्या बोलते हैं, इसका पहले वाले का नेगेशन, सेकंड वाला एज इट इज। सो नेगेशन ऑफ पी और क्यू इस तरीके से मैं कर दूंगा। और यहाँ पे अपना क्या लगेगा, यहाँ पे और लगेगा, फिर इसके बाद पी एंड क्यू एज इट इज, ठीक है। फिर इसके बाद एंड लगेगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा एज इट इज, यहाँ पे भी होगा। सो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, फिर इसके बाद और पी और क्यू, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ये नेगेशन को अंदर ले जाएंगे। सो नेगेशन को अगर अंदर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेशन पी और यहाँ पे और का एंड हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, नेगेशन क्यू हो जाएगा, ये अपना हो गया। यहाँ पे जो साइन लगा है वो लगा दो एज इट इज, पी एंड क्यू भी लगा दो, यहाँ पे एंड लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एज इट इज होगा। सो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये हो गया, फिर और लगाओ पी और क्यू, इस तरीके से। अब देखो इतना अपना हो चुका है। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि ये अपना और है ना, ये अपना और है, और यहाँ पे अपना क्या लगा हुआ है एंड। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यहाँ पे लगाते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। सो क्या बोलता है वो कि अगर अपना इस तरीके से इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो क्या दिख रहा है मुझे ए और बी, फिर एंड, फिर यहाँ पे सी और डी, यही चीज दिख रही है ना। सो इसके बीच में अपन किस तरीके से लगा सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे देखो अपन लिखेंगे ए को यहाँ पे सी के साथ और डी के साथ। सो ए, फिर इसे यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पे और है ना, ठीक है। यहाँ पे और लगा हुआ है, दैट मीन्स अपन को क्या लिखना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे और ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना एंड, मतलब चेंज करना है ना अपन को, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड सी, और इसको अपन को चेंज करना तो एंड को और कर देंगे। सो ये और हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए, फिर एंड अपना डी, इस तरीके से हो जाएगा, फिर से और लगेगा। अब बी को अपन सी और डी के साथ लिखेंगे। सो बी एंड सी, और यहाँ पे और बी एंड डी, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। सो एज इट इज अपन लिखने वाले, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कट गया है, बी एंड डी, ये लास्ट में आएगा, है ना। क्या किया अपन ने, देखो ए को अपन ने सी और डी के साथ लिखा, बस यहाँ पे एंड को और कर दिया और को एंड कर दिया, इस तरीके से हो गया। एज इट इज अपन को यहाँ पे लिखना है। सो बस कुछ नहीं करना, ए बी सी इनकी वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे, है ना। इनकी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, दैट्स इट। सो देखो अपन वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये अपने ए हो गया, यहाँ पे एंड लगाएंगे। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये अपना सी हो गया, है ना। फिर यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, ये इतना अपना हो चुका है, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको अपन बंद करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और, क्लियर है। अब ए और डी, ए अपना है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, और डी अपना क्या है, डी अपना है यहाँ पे, पहले एंड लगाते हैं पी और क्यू, पी और क्यू, इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, फिर से अपना और आएगा। अब बी और सी और बी और डी एज इट इज अपन को लिखना है ना। सो बी, बी अपना क्या है, बी है अपना पी एंड क्यू, ये बी हो गया, और यहाँ पे लगाना है एंड, फिर सी लिखेंगे। सो सी है अपना ये नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इसको बंद कर देंगे एक और ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया। फिर से अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और लगाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन बी लिखेंगे, है ना। सो देखो बी में क्या दिख रहा है अपन को, ये बी, बी क्या है अपना ये पी एंड क्यू, ये अपना बी हो गया। बी के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लगाएंगे। सो ये एंड हो गया। अब डी लिखेंगे, डी क्या है अपना पी और क्यू। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे हो जाएगा, और इतना ही अपन को करना है। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। अपन को क्या चाहिए था, यहाँ पे देखो ये अपना ए भी हो गया, है ना, और ब्रैकेट के बाहर अपना क्या लगा, और लगा है, और लगा है, और लगा है, दैट्स इट। सो यहाँ पे अपना कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी एन एफ में, क्लियर है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल फॉर्म के दो टाइप होते हैं। पहला वाला टाइप होता है डी एन एफ, जो कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे अपन देखने वाले सी एन एफ, मतलब कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। सो ये क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, सारी चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मुलेज वगैरह बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। सो पहले वो फॉर्मुलेज वगैरह आप सारे एक बार फिर से देखो, देन उसके बाद आप इस पर मूव करोगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले ये फॉर्मुलेज मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो इस तरीके से अपने फॉर्मुलेज हैं सारे।
सो ये आपको मैंडेटरी है कि आपको करना ही है ना, लॉज ऑफ लॉजिक। सो यहाँ पे देखो बेसिक से जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर पी और पी के बीच में आप यहाँ पे और लगा रहे हो, एंड लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, सो आपको पी ही रिटर्न में मिल जाएगा। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ है, ये आपको नॉर्मली पता है ना। एज इट इज अपना एसोसिएटिव लॉ है। सो ये देखो इस तरीके से अब बेसिकली ये आपको ऑलरेडी आता है। एंड यहाँ पे मेनली जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है एक ये फॉर्मूला जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेकंड वाला ये फॉर्मूला है ना। सो ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है। अगर कहीं पे ये लगा हुआ है तो पहले आप इसको इस तरीके से क्या करोगे, यहाँ पे एक्सपेंड करोगे, देन उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है, ये हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा आपको, ये वाला एंड ये वाला। सो देखो आपको करना क्या है, इसमें आपको एक चीज़ मान के चलना है कि यहाँ पे जैसे अपना और लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ पे और या फिर एंड है और जस्ट ब्रैकेट के अंदर उसके अपोजिट साइन है ना, या तो और या फिर एंड, तो आपको यूज़ करना है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है, कैसे यूज़ करना है वो भी अपन देखेंगे, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। सो इतना हो जाएगा। एंड डी मॉर्गन्स लॉ भी आई थिंक कभी कभी यूज़ आ जाता है, हमेशा तो नहीं आता बट कभी कभी यूज़ आ जाता है। ठीक है, सो वो भी अपन देखने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ये अपनी नॉर्मल फॉर्म है ना। सो अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे CNF। आई होप फॉर्मुलेज वगैरह सारे अपने देख लिए है ना। सो देखो आपको याद होगा कि DNF में क्या कर रहे थे, ये नॉर्मली ब्रैकेट है अपना, नॉर्मली ब्रैकेट है, इसके अंदर अपना कोई से यहाँ पे क्या लगा था, एंड ऑपरेशन और नेगेशन, एंड ऑपरेशन नेगेशन, एंड ऑपरेशन नेगेशन, कुछ भी हो सकता है इसमें से है ना, हो सकता है एंड हो सकता है नेगेशन हो, या फिर कुछ भी हो। सो यहाँ पे अपन और देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर को, ये मैंडेटरी था कि अपन को यहाँ पे क्या चाहिए था, और चाहिए था। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे CNF में तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या अपोजिट हो जाता है, नॉर्मली ब्रैकेट, नॉर्मली ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे और चाहिए था, बट यहाँ पे CNF के केस में अपन को यहाँ पे एंड चाहिए। क्या चाहिए, एंड चाहिए ब्रैकेट के बाहर। तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट के अंदर और या फिर नेगेशन, और नेगेशन और नेगेशन, ये अपना इसका जनरली नॉर्मल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से अपन को इसको कन्वर्ट करना रहता है ना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप से। सो इसमें क्या करना है, नॉर्मली हमें यहाँ पे दिख रहा है बाई कंडीशनल, यहाँ पे दिख रहा है कंडीशनल, तो पहले क्यों ना अपन इसको सॉल्व करते हैं बाई कंडीशनल को। सो यहाँ पे P और यहाँ पे बाई कंडीशनल Q लगा हुआ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, नॉर्मली P कंडीशनल Q, एंड यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन P और सॉरी Q, और यहाँ पे कंडीशनल P। ये अपना जनरली हो जाएगा है ना, P को Q के साथ और Q को P के साथ, और बीच में एंड ऑपरेशन लगा दो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नॉर्मली अपन इसको सॉल्व करते हैं जब यहाँ पे इसको कंडीशनल को, सो पहले वाले का नेगेशन हो जाता है, फिर और लगता है, और सेकंड वाले का क्या हो जाता है, नॉर्मल है ना, मतलब कोई चेंज नहीं होता। सो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन P और अपना Q, फिर यहाँ एंड लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना नेगेशन ऑफ Q और P। ये जनरली हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे एक और इसका नेगेशन लगेगा। इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ है ना, क्योंकि इसमें भी वही है कंडीशनल, इसको भी अपन एज इट इज लिख सकते हैं, पहले वाले का नेगेशन और Q। ये हो गया, एंड लग गया अपना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरली हो जाएगा अपना नेगेशन ऑफ P और Q, और एंड नेगेशन ऑफ Q और P। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नेगेशन नेगेशन दो बार है, तो P और Q हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेशन P और Q। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना एंड लगा हुआ है, और नेगेशन Q और P। सो देखो इस तरीके से जनरली अपन अगर बोले तो ये देखो एंड है, मतलब अपना ये कन्वर्ट हो चुका है CNF में। इसके अलावा अपन को कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पे अपना कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को इस टाइप से दिख रहा है। सो इसमें क्या दिख रहा है, नॉर्मली अपन को यहाँ पे दिख रहा है एंड ऑपरेशन, फिर इसके बाद यहाँ पे नेगेशन R, और यहाँ पे और है P है, और यहाँ पे देखो P और Q, और यहाँ पे कंडीशनल R। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन है ना। सो यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे है Q और कंडीशनल R। ठीक है, सो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा नेगेशन ऑफ Q और यहाँ पे R। ये हो जाएगा है ना। सो ये चीज़ अपन यहाँ पे लिखेंगे P और नेगेशन ऑफ Q और अपना R, इस तरीके से हो जाएगा है ना। और यहाँ पे एंड, यहाँ पे नेगेशन R और P। तो देखो नॉर्मली अपना इस तरीके से हो जाएगा, एंड दैट्स इट, यहाँ पे अपना सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब बेसिकली देखो एक क्वेश्चन अपना यहाँ पे इस तरीके से, सो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं, एंड लेट्स सी देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है ना। सो देखो यहाँ पे नॉर्मली अपना क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है कंडीशनल, एंड यहाँ पे अपना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो आपको सिंपल सा पता है कि अगर P कंडीशनल Q हो, अपन लेट्स सी इसको Q मानते पूरे को है ना। सो अपन क्या लगाते हैं, नॉर्मली नेगेशन P और Q, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन एज इट इज यही करने वाले हैं, नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q एज इट इज, तो Q, और ये अपना क्या है एंड है R। ठीक है, सो ये अपना इतना एज इट इज हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ पे अपना और लगा हुआ है, फिर यहाँ पे है नेगेशन Q, फिर यहाँ पे एंड और P, इस तरीके से अपना हो जाएगा है ना। सो देखो नॉर्मली हमें क्या दिख रहा है कि अगर अगर अपन यहाँ पे देखें, सो नॉर्मली देखो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे इस तरीके से दिख रही है। लाइक क्या दिख रहा है, यहाँ पे सपोज इसको A मान लो, तो A, और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ और यहाँ पे लगा हुआ एंड, मतलब इसमें अपन यहाँ पे चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं है ना। सो यहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे अगर, सो होगा क्या, जनरली ये जो P है ना, ये इसके साथ हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। सो देखो होगा क्या, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं नेगेशन P, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इसको अपन लिखेंगे क्या, और यहाँ पे हो जाएगा Q,
क्लियर है। यहाँ पे लगेगा अपना एंड, फिर एज इट इज़ ये इसके साथ होगा तो नेगेशन ऑफ पी और आर, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और इसको अपन ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें। फिर यहाँ पे अपना और लगा हुआ है और यहाँ पे लगा नेगेशन ऑफ क्यू, इसको भी इसी तरीके से बना देता हूँ। फिर यहाँ पे एंड और पी। अब देखो अगर इसको अपन नॉर्मली देखें तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसको मैं सपोज ए मानता हूँ, इसको बी, इसको सी, है ना। सो यहाँ पे भी अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है इजीली, ठीक है ना। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। सो क्या होगा, ये ए है, इसको ए मान के चलो, एंड अपना यहाँ पे ये क्या है, बी है और सी है, तो मैं लिखूँगा ए हो गया यहाँ पे जनरली, है ना। यहाँ पे अपन को क्या करना है, और ऑपरेशन करना है, ए और बी, फिर यहाँ पे आएगा एंड, फिर आएगा ए और सी, इस तरीके से अपना आ जाएगा। और दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड ऑपरेशन लगा ही है। क्या होगा, नेगेशन क्यू एंड पी, ए हो गया, और यहाँ पे बी, नेगेशन पी और आर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा जनरली अपना एंड, है ना। इसको बंद करते हैं, यहाँ पे लगेगा एंड, और इसके बाद ए को लिखेंगे फिर से नेगेशन क्यू एंड पी, फिर यहाँ पे और नेगेशन ऑफ पी और क्यू। सो देखो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, इसको भी बंद कर दो, है ना। सो देखो इस तरीके से नॉर्मली अपना हो जाएगा, एंड इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक अपना ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। So in this video we are discuss about finite state machine. What is the finite state machine? This topic is really interesting and very scoring. So when you learn this topic, your 7 marks will be confirmed. So let's see what is the finite state machine. Have a definition this. So let's see. Finite state machine is a term used by programmers, mathematicians, engineers, and other professionals to describe a mathematical model for any system that has a limited number of conditional states of being. That means finite state machine have a many states like in which have a input output. So let me discuss about what is the finite table and what is the finite diagram, everything, right? So देखो किस तरीके से होने वाला है ना। अब देखो सबसे पहले अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक इसमें एस क्या होता है, एस होता है कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, मतलब जितनी ज़्यादा स्टेट्स होंगी उतने ज़्यादा अपने एस होंगे। सो इसका नाम इस तरीके से होता है S0, S1, S2 एंड सो ऑन, इस तरीके से नेम होता है, ठीक है। और आई क्या है, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स, लाइक जितने भी इनपुट होंगे वो अपने आई से डिनोट होंगे, क्लियर। और ओ क्या है अपना आउटपुट, सो दैट मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। सो जितने ज़्यादा आउटपुट होंगे उसके अकॉर्डिंग अपना ओ होगा। एफ क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन, एंड जी क्या है, आउटपुट फंक्शनिंग, एंड S0 क्या है, S0 का मतलब होता है इनिशियल स्टेट, मतलब जब भी हम स्टार्ट करेंगे S0 से ही ऑलवेज स्टार्ट करेंगे, गॉट इट। सो S0 अपनी इनिशियल स्टेट है। अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे अपन उनको सॉल्व करते हैं, है ना। तो हियर इज अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द स्टेट डायग्राम फ्रॉम द स्टेट टेबल। सो यू कैन सी दैट हियर इज अ स्टेट टेबल, it is known as state table, and here is a 3 state, S0, S1, S2, and here is a 2 input like I1 and I2 and a output. So output is that, so we will convert the state table into the state diagram, and similarly you can convert state diagram into the state table. So let's see किस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना है ना, ये सारी चीज़ अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये अपनी स्टेट टेबल है ना, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टेट डायग्राम में। सो कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको देखना है स्टेट कितनी है, हाउ मेनी आर स्टेट हेयर। सो S0, S1, S2, यहाँ पे 3 स्टेट मुझे दिख रही हैं। सो आपको कुछ नहीं करना, स्टेट को बना लो सबसे पहले, है ना। कैसे बनाएंगे स्टेट को, बहुत सिंपल है, अपन बनाएंगे S0 और इसको सर्कल कर देंगे, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे मैं बनाऊंगा S1, इसको भी सर्कल करूँगा, एंड यहाँ पे बना दूंगा S2, इसको भी सर्कल कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टेट बना लिए। अब देखो देखना क्या अपन को देखना है कि S0 जो है वो किससे कनेक्ट है। फर्स्ट नंबर पे देखो इनपुट में, है ना, यहाँ पे तो S0 S1 से कनेक्ट है। सो मुझे क्या करना है, S0 से एरो लेके जाना है S1 तक, क्लियर है। क्या करना है, S0 से एरो लेके जाना है इस तरीके से S1 तक, ये मैं लेके गया, और ये एरो क्या बता रहा है कि S0 से S1 की तरफ जा रहे हैं हम, है ना। अगर एरो नहीं लगाएंगे तो फिर हम पता कैसे कर पाएंगे किस तरफ आ रहे हैं, ये क्लियर आपको। चलो अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, S0 से S1 आए और कौन सा इनपुट आया, I1, है ना, कौन सा आया I1। सो यहाँ पे अपन I1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या है अपना, आउटपुट है अपना O1। सो I1 O1 इस तरीके से अपन को लिखना है। सो अपन सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे कि I1 इनपुट हो गया, एंड इस तरीके से कर देंगे O2 O1, ठीक है, O1। सो इस तरीके से हो जाएगा I1, एंड यहाँ पे अपना हो जाएगा आउटपुट जो है वो O1 है ना। सो I1 इनपुट, ये अपना आउटपुट, क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या करना है अपन को, देखो अगेन देखो, अब S0 से हमें S1 की तरफ जाना है फिर से, है ना। और यहाँ पे आउटपुट हमारा अगेन, बट यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ जाना है, S0 से S1 की तरफ जाना है, और यहाँ पे जो इनपुट है वो I2 है, एंड जो आउटपुट है वो O1 है, सिंपल, ठीक है। सो देखो इस तरीके से अपन जाएंगे, अगेन अपन को वहीं पे जाना है, इनपुट क्या है अपना I2, आउटपुट है अपना O1, क्लियर, इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो S1 है, S1 से जाना मुझे S2 की तरफ, S1 से S2 की तरफ, ये है S1, यहाँ से S2 की तरफ, है ना। सो अपन इस तरीके से सिंपल से चल सकते हैं, एरो बना देंगे ताकि पता चले। अब इसके बाद देखो हमें यहाँ पे लिखना है इनपुट आउटपुट। सो S1 से हम चले
S2 की तरफ, तो I1 और यहाँ पे O2, I1 O2, सो यहाँ पे हो जाएगा I1 एंड O2। क्लियर है, ये इनपुट हो गया, ये अपना आउटपुट हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अब क्या बोल रहा है कि S1 से हमें S1 की तरफ ही चलना है, मतलब खुद से खुद में ही चलना है, और यहाँ पे जो इनपुट होगा वो होगा I2 और आउटपुट हो जाएगा O2। ठीक है, सो देखो किससे चलना है, S1 से S1 में ही, मतलब हम इस तरीके से बनाएंगे S1 से S1 में, इस तरीके से, है ना। जब भी खुद से खुद में जा रहा है, कनेक्शन बन रहा है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या था अपना इनपुट, क्या था देखो, इनपुट क्या है S1 से S1, इनपुट क्या है I2, सो I2 एंड आउटपुट क्या है इसमें O0। ठीक है, सॉरी O2, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, अब अपन को जाना है S2 से S0 में। S2 से कहाँ जाना है, S0, ये है S2, इससे जाना है S0 में, है ना। और यहाँ पे क्या है अपना I1 और यहाँ पे आउटपुट है O3, सो S2 से S0 में, ये 2, इससे हम जाएंगे इसमें, ये देखो इस तरीके से S2 से S0 में, है ना। और इनपुट हमारा क्या है, इनपुट है हमारा I1 एंड आउटपुट है हमारा O3। ठीक है, सो I1 एंड O3 ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, देखो ध्यान से, S2 से जाना है S1 में, S2 से S1 में, इनपुट हो जाएगा I2 एंड आउटपुट होगा O3। सो S2 से कहाँ जाना है, S1 में, है ना। S2 से S1 में, ये है S2, इससे जाना है हमें S1 में, तो इस तरीके से मैं ले जा सकता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट क्या है, I2 एंड O3, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। और देखो आपको क्या करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये है इनिशियल स्टेट, है ना। सो यहाँ पे मुझे लिख देना है स्टार्ट, या फिर स्टार्ट लिखो या फिर मत लिखो, एरो जरूर बनाना कि ये अपनी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से इसे बोलते हैं अपन स्टेट डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अपन स्टेट डायग्राम। गॉट इट। क्या बोलते हैं इसे, स्टेट डायग्राम। एंड सिमिलरली अगर आपको ये स्टेट डायग्राम दे देता, सो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, स्टेट टेबल बनानी पड़ती है ना। और स्टेट टेबल कैसे बनानी है, सिमिलर इसी को देख के बनानी है, अभी अपन बनाएंगे भी, सो आपको वहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन। अब बेसिकली देखो, ये जो अपना क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 अपनी स्टेट्स हैं, है ना। और यहाँ पे जो अपना इनपुट है वो क्या है, 0 एंड 1, आउटपुट क्या है यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है। उसमें क्या था, सिर्फ हमारा आउटपुट यहाँ पे सिंगल तरीके से लिखा हुआ था, बट इसमें क्या है, अलग अलग किया गया है उसको, है ना। सो देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेट बनाएंगे, है ना। सो स्टेट हमारी S0 S1 S2 S3 इस तरीके से। सो सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉ स्टेट्स। सो देखो यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करना है, S0 ये हो गया, S0 हो गया। अब मुझे करना है S1, सो ये S1 हो गया। देखो कहीं भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना सकते हो इनको, है ना। आपको कनेक्शन वैसे ही बनाने जिसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल दी हुई है। सो आपको क्या करना है, ये आप यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ये S0 S1 सिमिलर S2 एंड हेयर S3, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिए स्टेट्स, है ना। अब देखो क्या होने वाला है, अब यहाँ पे मुझे देखना है किसका कनेक्शन किसके साथ है, S0 S1 के साथ है ना। और यहाँ पे जो अपना इनपुट है वो 0 है। ठीक है, सो S0 है S1 के साथ, तो मैं इस तरीके से बना दूंगा। क्लियर है। सो यहाँ पे अब देखो क्या है, मेरा इनपुट क्या है, मेरा 0 है ना, इनपुट क्या है मेरा 0। क्लियर है। सो इनपुट 0, आउटपुट क्या है, तो अब देखना पड़ेगा हमें 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है। तो अपना 0 इनपुट ये है, ये इनपुट है, और इसके लिए आउटपुट क्या है, 1 है। ध्यान से देखना, 0 इनपुट है, उसके लिए 0 के लिए आउटपुट क्या है, 1 है। इसी लाइन में इसके जगह पे, इसकी जगह फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे आउटपुट अपना 1 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हमें देखना है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे 0,1 इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। सो मैं इसी तरीके से लिखता हूँ 0,1। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, S0 से S0 की तरफ, मतलब खुद का खुद में। सो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ S0 से S0 में ही, तो ये हो जाएगा अपना। देखो यहाँ पे इनपुट है अपना क्या, इनपुट है अपना 1, और यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1 के लिए आउटपुट है यहाँ पे 0। सो 1 और 0, सो यहाँ पे हो जाएगा 1,0 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो S1 से S2 में जो अपना इनपुट है वो 0 है, और 0 के लिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, मेरा 0 ही है। ठीक है, तो 0 0 दोनों हो जाएंगे, S1 से S2, S1 से S2, ये यहाँ से यहाँ पे, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। सो S1 से S1 में, खुद का खुद में, है ना। और यहाँ पे 1 एंड 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1, मतलब बोथ में 1 है। क्लियर है। यहाँ पे आउटपुट ध्यान से देखना कैसे देख रहा हूँ मैं। देखो S1 है, S1 का कनेक्शन S1 के साथ, इनपुट क्या है यहाँ पे 1 है, इनपुट 1 है। अब 1 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, इसी के जस्ट सामने आना है, 1 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, 1 है, मतलब बोथ 1 है। सो 1 का 1 में, S1 का S1 में, और यहाँ पे 1 1 अपने हो जाएंगे, इनपुट एंड आउटपुट बोथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सो देखो अब S2 को देखेंगे, S2 का है S3 के साथ, है ना। और यहाँ पे इनपुट है 0, एंड 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, 1 है। ठीक है ना। सो S0 S3, सॉरी S2 S3, S2 का S3 के साथ, है ना। सो ये हो जाएगा अपना S2 का S3 के साथ। एरो आपको बनाना है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करो और जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे एरो बनाना है आपको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो S2 S3 0 एंड 0 के लिए 1, तो 0 1, तो 0,1 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे S2 से S1 के लिए, S2 से हम S1 के लिए जा रहे हैं, इनपुट 1 है, और 1 के लिए आउटपुट क्या है, 1 ही है, मतलब बोथ 1 है। ठीक है, सो S2 S1, S2 S1, S2 से S1 ये हो जाएगा, S2 से S1, है ना, S2 से S1, और बोथ अपने 1 है।
ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगर अपन, सो S3 से S2, S3 से S2 ये रहा अपना, है ना, S3 S2, तो यहाँ पे S3 से S2 मैं कर दूंगा। और यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, S3 से S2 में देखो 0 इनपुट है और 0 के लिए आउटपुट क्या है, 0 ही है, मतलब बोथ यहाँ पे 0 हो जाएंगे, 0 0। अब इसके बाद S3 से S1 के लिए, S3 से कहाँ, S1 के लिए, है ना, S3 से S1 के लिए, सो ये हो जाएगा अपना S3 से S1 के लिए 1 है इनपुट और 1 इनपुट के लिए आउटपुट है 0, तो 1 और 0 हो जाएगा, है ना, S3 से S1 ये इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एंड 0, ठीक है। सो देखो इस तरीके से अपन को बनाना है यहाँ पे स्टेट डायग्राम, ये क्या अपना स्टेट डायग्राम, क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे अपन इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और कैसे ट्रूथ टेबल में हमें देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट को आपको देखना है सही तरीके से, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। So here is another question. In this question, we have to convert a state diagram into a state table. So here is a state diagram, and similarly, we have to convert a state diagram into the state table. So आपको करना क्या है, देखो सिंपल से बना हुआ है अपने पास सामने यहाँ पे डायग्राम, इससे हमें टेबल बनानी है। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, स्टेट कितनी है, हाउ मेनी आर स्टेट हेयर। सो S0, S1, S2, S3, S4, तो यहाँ पे कितनी दिख रही है मुझे स्टेट, यहाँ पे टोटल 5 दिख रही है ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 स्टेट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज, है ना। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनाओ 5 स्टेट के लिए। सो मैं बनाऊंगा यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे S0, S1, S2, S3 एंड सिमिलर लास्ट इज S4, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 स्टेट बनाई है ना। अब देखो मुझे बनाना है इनपुट एंड बाद में बनाना है आउटपुट। सो यहाँ पे हो जाएगा इनपुट, बट एक चीज़ ध्यान से देखना, इनपुट में क्या क्या चीज़ हो रही है वो मुझे देखना है। फर्स्ट नंबर वाला हमारा इनपुट होता है, सो इनपुट में मेरा 0 है, इनपुट में 1 है, यहाँ पे 1 है 0, मतलब 1 और 0 दो ही चीज़ें, तो मैं यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1 लिख लूँगा, क्लियर। इस तरीके से मेरे इनपुट हो जाएंगे। सिमिलर वी हैव टू फाइंड द आउटपुट, हाउ मेनी आर आउटपुट हेयर। सो यहाँ पे देखो आउटपुट सेकंड वाला होता है ना, सो ये सेकंड वाला 1 है 0 है, मतलब 1 और 0 दोनों ही मेरे आउटपुट हैं। सो सिमिलर वी हैव टू राइट आउटपुट 1 एंड 0। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन आउटपुट, क्या लिखेंगे, 0 एंड 1, इस तरीके से लिख लेंगे एंड इसको सिंपल से अपन क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी, हियर इज अ टेबल एंड सिमिलरली हमें इनपुट आउटपुट बोथ को यहाँ पे डिवाइड कर देना है, राइट। यहाँ भी सिंपल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे 0 एंड 1, हेयर इज अ 2 इनपुट एंड सिमिलर हेयर इज अ 2 आउटपुट, सो बोथ को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड सिमिलरली वी हैव टू डिवाइड दिस इनपुट एंड आउटपुट लाइक दिस, ओके। नाउ अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें टेबल को जो हमारे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इसको देख के हमें टेबल को फिल करना है। सो देखो किस तरीके से करना है, सबसे पहले इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, हेयर इज इनिशियल बिकॉज S0 इज द इनिशियल स्टेट, राइट। सो S0 से कहाँ जा रहा है, S1 में, S0 से S1 में इनपुट हमारा 0 है, आउटपुट हमारा 1 है, राइट। सो S0 से S1 में इनपुट क्या है, 0, और 0 के लिए आउटपुट क्या है, 1, सिंपल इस तरीके से हमें करना है ना। अब देखो S0 से और कहाँ जा रहे हैं, S0 से हम जा रहे हैं S3 में, S3 में जा रहे हैं, है ना। S0 से कहाँ जा रहे हैं, S3 में। सो देखो S0 से जा रहे हैं S3 में और इनपुट अपना 1 है, आउटपुट अपना 0 है। सो 1 के लिए क्या है, 0 है, क्लियर है। इस तरीके से हमें फिल करना है। अब S1 से हम देखेंगे, है ना। सो देखो S1 से पहले तो S1 में खुद ही जा रहा है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, इनपुट देखना पहले क्या है, इनपुट यहाँ पे 0 है, मतलब हमें फर्स्ट वाली लाइन को ही कवर करना है, तो यहाँ पे खुद से खुद में। सो S1 है ना, S1 से S1 में, और यहाँ पे इनपुट अपना 0 है, 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, 1 है। सो यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो S1 से और कहाँ जा रहा है, S1 से ये जा रहा है S2 में, है ना। S1 से S2 में बोथ यहाँ पे 1 1 है, S1 से S2 में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो S2 से अपन देखेंगे, सिमिलरली S2 से देखेंगे। सो हियर से S2 से हम जा रहे हैं यहाँ पे S4 में एंड S3 में, है ना। सो बोथ के लिए हमें देखना पड़ेगा। सो S2 से हम जा रहे हैं सबसे पहले S3 में, बिकॉज यहाँ पे इनपुट 0 है और फर्स्ट नंबर पे अपन को इनपुट ही लिखना है, ठीक है। सो लाइन बाय लाइन पर लिखते जाएंगे ताकि ईजिली रहे। S2 से S3 0 0, S2 से S3 एंड बोथ इज 0। अब S2 से हम नेक्स्ट देखेंगे, S2 से हम S4 में जा रहे हैं एंड इनपुट 1 है, आउटपुट 0 है। S2 से S4 में जा रहे हैं और यहाँ पे इनपुट अपना 1 हो जाएगा, आउटपुट 1 के लिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अब S3 में देखेंगे। सो S3 ये है, S3 से जा रहे हैं हम S0 में, है ना। S0 में और कहाँ जा रहे हैं, और जा रहे हैं S1 में। सो देखो S3 से हम जा रहे हैं S0 में और S1 में, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 में देखेंगे क्योंकि 0 और 1, ठीक है। सो S3 से S1, S3 से S1 0 एंड 1, और 0 के लिए क्या है, 1 है, इस तरीके से हो जाएगा। और सिमिलर S3 से हम अगेन देखेंगे, S3 से अब जा रहा हूँ मैं S0 में, इनपुट 1 है एंड आउटपुट 0 है ना। सो S3 से S0 में इनपुट 1 है और 1 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है। अब लास्ट देखेंगे सिमिलरली। अब देखो हम लास्ट देखने वाले जो कि अपना S4। सो S4 में क्या हो रहा है, देखो ये पहले खुद में ही जा रहा है ना, S4 से S4, और ये कहाँ जा रहा है, S3 में भी जा रहा है। सो S3 में देखें तो 0 0 बोथ है ना, S4 से S3 में।
S3 में, बिकॉज यहाँ पे देखो इनपुट 0 है एंड 0 इनपुट के लिए आउटपुट ऑल्सो 0, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली S4 से आ रहा है S4 में खुद में, और यहाँ पे इनपुट अपना देखो, इनपुट अपना 1 है एंड आउटपुट क्या है 0 है। सो इनपुट अपना 1 और 1 के लिए आउटपुट क्या है 0 है, ठीक है। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे S4 है ना, इस तरीके से अपन को फिल करना है टेबल को। तो ये क्या हो गया अपनी स्टेट यहाँ पे टेबल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टेट टेबल, राइट। सो हिज अ स्टेट टेबल एंड हिज अ स्टेट डायग्राम। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बोथ को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करना है ना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं देता हूँ, सो वो आपको एज अ होमवर्क करना है, और अगर आपसे हो जाए सो लिख देना होमवर्क इज डन, राइट। सो हियर इज अ होमवर्क, सो यू हैव टू कन्वर्ट स्टेट डायग्राम इनटू द स्टेट टेबल, राइट। सो हियर इज अ डायग्राम। सो आपको क्या करना है, इजीली इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल सा आपको दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, I1 है I2 है, ये आपके इनपुट हो जाएंगे, 2 इनपुट हो जाएंगे, एंड जो अपना आउटपुट है उसमें आपको अलग अलग नहीं लिखने की जरूरत है, उसमें आप सिंपल से लिखोगे कि यहाँ पे देखो जैसे अपना I1 है I2 है, बोथ के लिए यहाँ पे आउटपुट है O0 सॉरी O1 है ना। देखो I1 है I2 है, 2 हमारे इनपुट है एंड आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे O1 और यहाँ पे O1, मतलब दोनों के लिए ही हमारा सेम है। सो आपको जो आउटपुट वाला जो कॉलम होगा उसमें O1 O2 O3 इस टाइप से लिखना है ना। 3 तो है नहीं शायद, हाँ 3 नहीं है, मतलब O1 O2 बोथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 1 2 3 4 स्टेट है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, क्लियर है। सो आई होप आप ये इसको बना पाएंगे, है ना। अगर नहीं बन पाए सो लिख देना होमवर्क इज इनकम्प्लीटेड, सो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टेट मशीन की, सो ये क्या होती है ना। सो सबसे पहले अपन यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है, देन इसके बाद मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ विथ एग्जांपल के साथ, ठीक है। सो लेट्स सी, two finite state machine are said to be equivalent if starting from their respective initial state they will produce the same output sequence when they are given same output। अब देखो सिंपल वे में, अब मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, कि देखो सपोज यहाँ पे ईडीएल एक कंपनी है, ठीक है। ईडीएल नाम की एक कंपनी है जिसमें अप्रोक्स 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने 1000। अब उस कंपनी में जो वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वही सेम काम यहाँ पे 800 एम्प्लॉय कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैंने, मतलब जो ईडीएल कंपनी है उसमें 200 जो एम्प्लॉय हैं वो ऐसे ही लगे हुए हैं, मतलब उनकी नीड नहीं है, जबकि 800 ऑलरेडी वो काम कर पा रहे हैं जो कि 1000 कर सकते हैं, है ना। सो इसका मतलब है जो 200 है इनको अपन निकाल सकते हैं, क्लियर है। सो यही होता है अपना इक्विवेलेंट स्टेट मशीन, मतलब 2 मशीन अपने पास और दोनों मशीन जितना काम कर रही है ना, उतना एक मशीन अगर काम कर रही है तो दोनों का क्या नीड है फिर फालतू में, राइट। उससे क्या होगा, अगर 2 मशीन यूज़ करेंगे तो पहली बात बिल भी ज़्यादा आएगा, बिजली भी ज़्यादा आएगी, है ना। एंड उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए भी लगाना पड़ेगा 1-2 बंदे, ठीक है। सो उसमें भी ज़्यादा इनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो बेसिकली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कम कर लेते हैं, जितना काम सेम चीज़ से हो रहा है उतना ही अगर दूसरी चीज़ भी कर पा रही है जबकि यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, वहाँ पे कम आ रही है, तो हम कम वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो ये रहता है सिंपल सा अपने इक्विवेलेंट स्टेट मशीन में। अब जैसे मैंने टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में, इक्विवेलेंट टेबल आपको याद होगा। सो अपन क्या करने वाले, उसी टेबल को उसको छोटा करने वाले, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जो अपनी टेबल थी उसमें आपने देखा होगा आउटपुट अपन को मिलता है 0-1 बाइनरी के फॉर्म में, है ना। सो उसको अपन क्या करेंगे, जो सेम आउटपुट है उसको हटा देंगे एंड उसकी जगह पे एक न्यू टेबल बनाएंगे, है ना। तो वही अपनी कहलाएगी यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टेट टेबल, राइट। अब बेसिकली देखो यहाँ पे 0 इक्विवेलेंट स्टेट क्या होती है ना, ये देखने वाले। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पाई 0 से, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जितनी भी अपनी स्टेट है इसका जो आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है मुझे, है ना। सो इस आउटपुट में कितने आउटपुट सेम है एंड कितने फिर अलग से सेम है। जैसे यहाँ पे मुझे 0 0 0 0 मिल रहा है तो ये पूरे सेम कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनका आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। एंड यहाँ पे 1 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये अलग कैटेगरी में आएंगे। सो 1 एंड 2 यहाँ पे 2 ग्रुप मेरे बन जाएंगे, जिसके अंदर ये आएंगे ये स्टेट, एंड सेकंड वाला जो बनेगा उसके अंदर ये स्टेट आएंगी 3, ठीक है। सो इसी तरीके से अपन को लिखना है। सो वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे पाई 0, राइट। सो इसको एक सेट के अंदर लिखना है एंड ग्रुप वाइज, है ना। सो देखो 0 से लेके एंड 4 तक, 0 से लेके 4 तक मेरा 0 आ रहा है, तो ये सेम के अंदर आएगा S0 S1 S2 S3 S4, राइट। अब मैं कॉमा लगाऊंगा, ये मेरा एक यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे ग्रुप बन चुका है। अब इसके बाद 4 से लेके, राइट 4 तो हो गया। अब देखो 5 6 एंड 7, 3 के अंदर मेरा 1 1 आ रहा है। सो इसको मैं अलग लिखूंगा 5 6 एंड 7 इस तरीके से। सो ये मेरा पाई 0 हो जाएगा, 0 इक्विवेलेंट स्टेट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पाई 1 में, राइट। किसमें, पाई 1 में। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत सिंपल है। अब जो आपने एक ग्रुप बनाया है इसको नेमिंग दे दो 1, इसको नेमिंग दे दो सेकंड, ये अपना 1 है, ये अपना सेकंड है, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको नेमिंग दे सकते हैं। आप चाहो अलग से भी मेंशन कर सकते हो। अब देखो क्या करना है, इनको आप अलग से लिखो। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको यहाँ पे पाई 1 के अंदर, है ना। सो पाई 1 के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत सिंपल है। पहले ग्रुप नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी अपने यहाँ पे स्टेट है वो लिखो S0 S1 S3 S4,
सो इस तरीके से अपन इसकी स्टेट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है टेबल के अंदर, जो 0 वाली अपनी स्टेट है तो वो उसमें इनपुट क्या है अपना S1 एंड यहाँ पे S5। सो S1 और S5 किस ग्रुप के अंदर है वो देखना है मुझे। तो S1 तो मेरे ग्रुप नंबर 1 के अंदर है, ठीक है, और S5 है ग्रुप नंबर 2 के अंदर। सो इसको मैं लिखूंगा सिंपल सा 1 एंड 2, राइट। इसके बाद अब सेकंड पे आएंगे तो S1 को देखेंगे तो 0 एंड 5, तो 0 इसके अंदर आएगा, 5 इसके अंदर, अगेन मेरा 1 2। अब इसके बाद 2 वाले को, 2 को देखेंगे 6 एंड 0, 6 इसके अंदर आएगा एंड 0 इसके अंदर, तो यहाँ पे 6 के लिए 2 लिखेंगे पहले और यहाँ पे 1, राइट। एंड 3 को देखेंगे सिमिलर, सो देखो ये 3 7 और 1, सो इसमें भी सेम आने वाला है। 7 में ये आएगा सेकंड वाला पहले, फिर उसके बाद 1 वाला, तो सेकंड एंड 1। अब इसके बाद लास्ट देखेंगे 4 वाला, तो इसमें 0 6 है, 0 में ये आएगा फर्स्ट वाला एंड 6 में ये आएगा, सो 1 2। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे S0 S1 और S4 ये जो 3 है इनका आउटपुट, मतलब यहाँ पे जो मैंने सेट बनाया कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, ये मेरा सेम आया है, ये क्या आया मेरा सेम आया है ना, और एज इट इज़ यहाँ पे इन दोनों का भी क्या है सेम आया है। सो मुझे क्या करना है, इसको एक सेट के अंदर लिखना है ना, जैसे अपन इसका ग्रुप बनाया वैसे ही अपन को इसका ग्रुप बनाना है। अब सेकंड वाले को करेंगे, ठीक है। सो जो अपना सेकंड ग्रुप है इसको भी हमें एज इट इज़ करना है। सो देखो किस तरीके से अपन लिखने वाले हैं, ये सेकंड हो गया मेरा, सो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ग्रुप सेकंड, राइट। सो इसमें S5 S6 S7 ये है, तो देखते हैं अपन। सो S5 में आ जाएगा 7 और 2, तो 7 आएगा सेकंड वाले के अंदर और 2 आएगा 1 वाले के अंदर, तो 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 और 1, 2 1 हो जाएगा। अब 6 वाला देखेंगे तो इसमें 0 3, तो 0 और 3, तो देखो 0 3 दोनों ही 1 के अंदर आएंगे, है ना। सो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। फिर 7 लास्ट वाला देखेंगे तो इसमें 0 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 1 1 के अंदर ही आएगा, सो 1 1। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम है ये अलग है ना। तो अब देखो इसी तरीके से अपन को यहाँ पे पाई 1 लिखना है। सो मेरा पाई 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाई 1 इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहले ये S0 S1 और S4 इनको मैं एक के अंदर लिखूंगा, S0 S1 S4, अब कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक के अंदर लिखेंगे अपन, सो S2 S3, अगेन कॉमा लगाऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक के अंदर लिख लूंगा, सो यहाँ पे लिखूंगा S6 और यहाँ पे S7, राइट, अगेन कॉमा लगाऊंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे जो मेरा सिंगल वाला है जैसे 5, तो इसको मैं अलग से लिखूंगा S5 और इसको क्लोज कर दूंगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरा सेट नंबर 1 है, मतलब ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, इस तरीके से मुझे दिख रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पाई 2 में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पाई 2 में। अब पाई 2 में क्या आपको याद रखना है, स्पेशली पाई 2 में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, जैसे ये ग्रुप 1 है 2 है 3 है 4 है, तो जो ग्रुप बन रहे हैं आपके वो या तो पेयर में होने चाहिए, पेयर मतलब 2 उसके अंदर स्टेट होनी चाहिए, जैसे ये अपना पेयर में है, ये पेयर में है एंड ये सिंगल है, तो पेयर में है या फिर सिंगल है तो अपना चलेगा। बट अगर इस तरीके से है तो अपन को कोशिश करनी है कि वो भी पेयर में आ जाए, है ना, पेयर में या फिर सिंगल में आ जाए। अगर नहीं आता है, इन केस बोल रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, राइट। सो कोशिश अपन को ये करनी है। सो यहाँ पे देखो जो अपना ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, इसको मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इसके अंदर आ जाएगा पाई 2 के अंदर, है ना। बट ये जो है तो ये मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 3 सेट दिख रही हैं, राइट, यहाँ पे 3 स्टेट दिख रही हैं। सो इसको मुझे अलग करना पड़ेगा, मुझे पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको। सो देखते हैं ये टूटता है या फिर नहीं। तो S0 S1 S4 अगेन मैंने लिखा। अब देखो अब इसमें मुझे देखना है अगेन कि ये किस यहाँ पे अपने जो ग्रुप है उसके अंदर आते हैं, है ना। सो S0 1 एंड 5, सो 1 एंड 5, 1 अपने 1 के अंदर आएगा, 5 4 के अंदर आएगा, सो 1 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 देखेंगे, 1 जो है वो 0 एंड 5, सो 0 5, 0 अपना फर्स्ट में आएगा, 5 अगेन मेरा 4 में आएगा, सो 1 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला है S4 में 0 एंड 6, 0 6 0 6, 0 1 के अंदर आएगा बट 6 3 के अंदर आएगा, सो यहाँ पे होगा 1 और 3। इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए और ये अलग हो गए, यही तो मुझे करना था, है ना। तो अपन यहाँ पे अब इजीली लिख सकते हैं, इसमें इन दोनों को साथ में लिखेंगे S0 S1 कॉमा, अब इसको अलग लिख सकता हूँ मैं, है ना। सो S यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा S2 S3 S6 और S7 S5, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरे अलग अलग यहाँ पे ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। अब इसी की हेल्प से अपन को क्या करना है, एक न्यू यहाँ पे स्टेट टेबल बनानी है, राइट। सो एक न्यू टेबल बनाएंगे अपन। सो यहाँ पे देखो क्या चीज़ अपन को करनी है, कैसे बनानी है। सो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि ये पेयर है और इस पेयर के अंदर S0 है S1 है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर सकता हूँ, S0 S1 देखो सबसे पहले ये S0 S1 दोनों का आउटपुट 1 1 है, इसका मतलब किसी एक को एलिमिनेट कर दो पूरा, है ना। सो इसका मतलब है कि सपोज मैं 0 को पूरा हटा देता हूँ, ये मैंने 0 को पूरा हटा दिया। अब एक्चुअल में ऐसे हटाना मत पेंसिल से, क्योंकि आपको वहाँ एग्जाम में हटाना नहीं, बनाने के बाद अलग से टेबल बनाओगे उसमें लिखना है ना। अभी हमारा यहाँ पे ये लिखा जाएगा, राइट। अब इसके बाद मुझे अगेन देखना कोई सा पेयर, ये तो सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें 2 और 3 में से आप एक को हटा सकते हो, 2 और 3 दोनों का आउटपुट क्या सेम है। सो इसमें से सपोज मैं 2 को हटा देता हूँ,
3 को भी आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देखेंगे 6 और 7, 6 और 7 में से भी आप किसी एक को हटा सकते हो। सो 6 एंड 7, तो यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, 7 को हटा देता हूँ इस तरीके से। सो अब जो मेरे रिमेनिंग है वो मेरे टेबल के अंदर आएंगे, है ना। बट उसको भी आपको देखकर बनाना है ना। कैसे देखकर बनाना है अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं टेबल बना लूँगा, राइट, और जो मेरे रिमेनिंग है उनको लिख लूँगा। जैसे जैसे मेरा 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सो इतने मैं टेबल के अंदर लिख लूँगा। सो एक टेबल बनाते हैं अपन फटाफट से। स्टेट, यहाँ पे मेरे आएंगे इनपुट, यहाँ पे आएंगे आउटपुट, एंड यहाँ पे 0 1। इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, राइट। अब देखो इसके अंदर मेरा क्या आ रहा है, इसके अंदर 1 3 4 5 6, है ना, ये चीज़ आ रही है। सो मैं इसको लिख लूँगा, इसको अलग तोड़ दें। 1 3 4 5, 1 3 4 5 और 6। सो देखो इस तरीके से हो जाएगा, है, ये मेरी स्टेट हो गई। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसका जो इनपुट है वो क्या है ना। सो इसका इनपुट मुझे देखना है। सबसे पहले 1 का इनपुट देखेंगे। सो ध्यान से देखो 1 का जो इनपुट है वो 0 एंड 5 है, बट 0 को मैंने खुद कैंसिल किया है ना। सो मैं 0 को कंसीडर नहीं करूँगा। अब कंसीडर नहीं करूँगा तो क्या लिखूंगा 0 की जगह पे, वही जो आपके पेयर के अंदर था। पेयर के अंदर क्या था, ये देखो पेयर के अंदर 1 था, तो 0 और 1 इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे में। तो 0 मैंने खुद काटा है, तो मैं 0 की जगह S1 को लिखूंगा। एज इट इज आपको सब जगह करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, राइट, एंड यहाँ पे अपना 5 है ही, तो 5 को तो मैंने काटा नहीं है, नहीं काटा, सो 5 मेरा रहेगा ही। एज इट इज अपन 3 में देखेंगे तो मैंने 7 को काट दिया, तो 7 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 6 ही था अपने पेयर में। सो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। एंड इसके बाद 4, तो यहाँ पे अगेन मुझे 0 नहीं लिखना है, 0 को मैंने काट दिया, इसकी जगह 1 लिखना है। एंड अगेन 7 नहीं लिखना है मुझे, 7 की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है। फिर यहाँ 0 नहीं लिखना है, 0 की जगह मुझे 1 लिखना है। तो इसको अपन यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो अपनी टेबल बनेगी यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे होगा S1 S5, S1 S5, एंड इसका आउटपुट क्या है, देखो आउटपुट जो है वो आपको सेम लिखना है। सो इसका आउटपुट है 0, सो 0 लिखेंगे। 3 के अंदर देखेंगे तो 6 और 1, 6 और 1, S6 और S1, इसका भी आउटपुट 0 है। फिर से देखेंगे 4 1 और 6, S1 S6 0 है अगेन। 5 5 5 6 2, 6 2 1, एंड लास्ट वन इज अगेन 1 1 3 1 3, इसका भी। सो देखो इस तरीके से अपन ने इसको क्या किया, मिनिमाइज कर दिया, है ना। एज इट इज आपको भी करना है इसको मिनिमाइज। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो देखो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है इसमें, इसको मिनिमाइज करना है, राइट। ये जो टेबल दी हुई है, और सबसे कम से कम यहाँ पे स्मॉलेस्ट आपकी स्टेट होनी चाहिए, राइट। सो वो चीज़ अपन को करनी है। सो देखो किस तरीके से अपन करेंगे। सबसे पहले हमें टेबल दिख रही है, स्टेट कितनी है वो भी दिख रही है। सो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 0 इक्विवेलेंट स्टेट में। उसका मतलब होता है कि जितने भी सेम सेम आउटपुट है उनको अलग अलग ग्रुप में रखो। सो यहाँ पे 0 0 को अलग ग्रुप में, एंड 1 1 को अलग ग्रुप में, ठीक है। सो अपन एज इट इज़ वही करने वाले हैं। पाई 0 के अंदर मेरा आ जाएगा, सो इसमें आएगा A B C एंड E, ये 4 आ जाएंगे इसके अंदर। सो A B C और E ये आ जाएंगे, एंड इसके अंदर आएगा D और F G H, D F G H। सो इस तरीके से मेरा यहाँ पे पाई 0 आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे पाई 1 कन्वर्ट करना है ना। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मानो आप ग्रुप नंबर 1, इसको मानो ग्रुप नंबर 2, और सबसे पहले ग्रुप 1 को सॉल्व करो। यहाँ पे लिखूँगा मैं ग्रुप 1। सो A B C E। अब देखो ध्यान से कि A के अंदर जो भी इनपुट हैं वो कौन से ग्रुप के अंदर ये हमें देखना है। F और B, F यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो 2 और 1 आएगा, राइट। F यहाँ पे है, B यहाँ पे। फिर इसके बाद B है, D और C, D C अगेन 2 और 1। अब इसके बाद देखेंगे हम C, तो C में है G और B, तो G 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1, 2 और 1। अब E देखेंगे D और A, D और A। सो ये अगेन मेरा आया है किसके अंदर, इसी के अंदर 2 और 1 के अंदर। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुझे क्या मिल रहा है, सेम 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 सेम, सारे ही सेम मिल रहे हैं, है ना। सो इस पूरे को अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ही ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा। अब नहीं, यहाँ पे हो सकता है आपको डाउट आ जाए कि वो क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए देते हैं इस टाइप के, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि लाइक यहाँ पे सारे ही सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपने गलत किया है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे सेम आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है ना। सो अपन वही करने वाले हैं, ये हो जाएगा। अब ग्रुप 2 देखूंगा अगर मैं, ये वाला, राइट, ये वाला। सो यहाँ पे क्या है मेरा DFGH। सो इसको अगेन देखेंगे अपन। सो देखो सबसे पहले D देखेंगे,
ई और ए, तो ई मेरा 1 के अंदर आ रहा है, ए भी 1 के अंदर, 1 1 दोनों हो जाएगा, 1 1। एफ को देखेंगे, सो ए और जी, तो ये 1 के अंदर आएगा और ये 2 के अंदर आएगा, 1 और 2 हो जाएगा। जी को देखेंगे, सी और एच, तो सी यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे आएगा, सो 1 2 ये भी हो जाएगा। एच वाले को देखेंगे, ए और एच, तो ए यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे आएगा, राइट, सो ये भी 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये सेम आ गए और ये अलग आ गया। सो अपन क्या करेंगे, पाई 1 बनाएंगे यहाँ पे। पाई 1 के अंदर सबसे पहले ए बी सी एफ, और इसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे डी को अलग लिख लेते हैं, एंड एफ जी और एच को अलग से लिखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद मुझे पाई 1 बनाना है, पाई 2 बनाना है, राइट। क्या बनाना है, पाई 2 बनाना है। सो पाई 2 के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरे ऑलरेडी टूटे हैं, बट यहाँ पे अगेन नहीं टूटा है ना, सो उसको देखना पड़ेगा, एंड इसको मुझे अलग अलग करना है। सो देखते किस तरीके से होगा। अगेन अपन बनाएंगे इसको, सो इसको बनाएंगे ए बी सी और एफ। एक सेकेंड, ये एफ नहीं है, ई है, हाँ ठीक है, ई है ना। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए को देखो सबसे पहले, एफ और वी किसके अंदर आ रहा है, एफ आ रहा है मेरा थर्ड के अंदर, एंड बी आ रहा है मेरा फर्स्ट के अंदर, तो 3 और 1 हो जाएगा। बी को देखेंगे तो डी और सी, तो डी आ रहा है सेकंड के अंदर, सी आ रहा है 1 के अंदर, सेकंड 1। और सी को देखेंगे तो सी आ रहा है जी और बी, तो जी और बी किसके अंदर आ रहा है, जी आ रहा है थर्ड के अंदर, बी आ रहा है अपने फर्स्ट के अंदर, 3 और 1। ई को देखेंगे डी और ए, तो डी आ रहा है 2 के अंदर एंड ए आ रहा है 1 के अंदर, तो 2 1। सो इस तरीके से ये सेम हो गया एंड ये सेम हो गया, ठीक है ना। एंड ये अपना अलग अलग हो चुका है। अब इसको देखेंगे एफ जी और एच को, है ना। सो अब यहीं पे लिख लेता हूँ मैं एफ जी और एच। सो देखो क्या होगा, एफ को देखेंगे सबसे पहले, सो ए और जी, ए आ रहा है फर्स्ट के अंदर एंड जी आ रहा है अपना थर्ड के अंदर, सो 1 3 हो जाएगा। अब जी को देखेंगे तो सी और एच, तो सी आ रहा है मेरे फर्स्ट के अंदर एंड जो अपना एच है, जी देख रहे थे ना, सी और एच, ठीक है। सो ये फर्स्ट के अंदर आ रहा है, एच आ रहा है थर्ड के अंदर, सो 1 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद एच को देखेंगे, सो ए और एच अगेन फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड आ रहा है, 1 3। तो देखो यहाँ पे ये भी सेम आ गए। इसका मतलब कि यहाँ पे मेरा ना यहाँ पे पेयर बना और ना ही सिंगल में डिवाइड हुआ, तो ये तो सेम ही सेम रह रहा है। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे सेम है तो भी हम लिखेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो पहले इसको तोड़ लेते हैं, ए एंड सी, बी और यहाँ पे ई दोनों साथ में ही हैं, और डी अपना अलग से चल ही रहा था, और इसके अंदर तीनों एफ जी और एच तीनों साथ में, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पे आपको कैसे ये देखना है कि टेबल अपनी कैसे बनेगी, राइट। अगर यहाँ पे अपने 3 बच गए, 4 बच गए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा। सो बहुत सिंपल है, देखो क्या करेंगे अपन। सबसे पहले ए और सी है, तो किसी को एक को काट दो, है ना। सो यहाँ पे मैं सी को काट देता हूँ। इसके बाद बी और ई है, तो बी और ई में से भी किसी एक को काट दो। सपोज मैं क्या करता हूँ, ई को काट देता हूँ, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अपना एफ है, जी है और एच है। सो देखो एफ जी एच तीनों के जो आउटपुट है वो सेम है ना, तो किसी 2 को आप काट सकते हो, है ना। सो सपोज मैं इसको एंड इसको हटा देता हूँ, राइट। अब मेरा क्या बचा यहाँ पे, ए बी डी एंड एफ, ये मेरे यहाँ पे 4 बचे हुए हैं। सो एज इट इज़ मैं टेबल यहाँ पे बनाऊंगा, राइट। सो देखो टेबल किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ। देखो इसकी टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे स्टेट आएंगी एंड यहाँ पे अपना क्या आएगा, इनपुट आएगा, और यहाँ पे अपना आएगा आउटपुट, और यहाँ पे आएगा ये 0 ये 1। सो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले ए बी डी और एफ, इस तरीके से आ जाएगा। अब ए के अंदर देखेंगे सबसे पहले अपन, ए के अंदर क्या है, एफ है और बी है ना। यहाँ पे देखो ए के अंदर क्या है, एफ है और बी है। सो अपन ने एफ और बी में से किसी को काटा है क्या, एफ और बी में से किसी को नहीं काटा, इसका मतलब दोनों सही है। अब इसके बाद बी को देखेंगे, डी और सी है, तो डी और सी में मैंने सी को काट दिया है यहाँ पे, लाइक देखो सी को हटा दिया, तो सी की जगह अपन को बदलनी पड़ेगी, है ना। तो सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी की जगह ए लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे सी की जगह ए लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डी को देखेंगे तो ई और ए, तो ए को अपन ने नहीं काटा है, ई को काट दिया है, बट सो ई की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे देखो ई की जगह मुझे बी लिखना है ना। सो ई की जगह मैं बी लिख दूंगा। अब इसके बाद एफ को देखेंगे तो ए और जी, तो ए को नहीं काटा है मैंने, बट जी को काट दिया है, तो जी की जगह मुझे एफ लिखना पड़ेगा, है ना। सो इसकी अपन यहाँ पे टेबल बना लेंगे। सो यहाँ पे एफ बी आएगा मेरा, उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरा डी और ए, यहाँ पे आएगा मेरा बी और यहाँ पे एफ में आएगा ए एंड एफ, एज इट इज़ यहाँ पे 0 0 एंड 1, और यहाँ पे भी 1। सो इस तरीके से अपना फाइनल यहाँ पे टेबल बन जाएगी, जो अपन ने क्या किया, मिनिमाइज़ करके इसको बनाया है ना। और इसी तरीके से आपको टेबल बनाना है।
सो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे अपना पेयर नहीं बन रहा है लास्ट में, जैसे यहाँ पे पेयर नहीं बना था एंड ना ही सिंगल बचा था, तो अपन को कैसे करना है, दो को काट दो, किसी एक को अपन रखेंगे, ठीक है। अब देखो जो न्यू क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि वो आपसे क्या बोलेगा, सिंपल सा, यहाँ पे आपको एक टेबल देगा, राइट, यहाँ पे आपको एक टेबल देगा जिसमें यहाँ पे स्टेट होगी, इनपुट होंगे एंड आउटपुट होगा, इस तरीके से, राइट। ये अपने स्टेट होगी, ये अपना इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ भी कुछ आउटपुट होगा। ये टेबल नंबर 1 देगा आपको, है ना। एज इट इज़ आपको यहाँ पे सेकंड टेबल देगा, राइट। एज इट इज़ आपको क्या देगा, सेकंड टेबल देगा, जिसमें भी सेम इनपुट आउटपुट इस तरीके से होंगे अपने, ठीक है। अब देखो वो क्या बोलेगा कि आपको बताना है कि बोथ टेबल इक्वल है या फिर नहीं है। तो आप कैसे बता पाओगे, दोनों को देख के तो हम बता नहीं सकते। सो आपको उस केस में क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर की टेबल है इसको आपको मिनिमाइज़ करना है, राइट, जैसे अभी तक अपन करते आ रहे थे। सो मिनिमाइज़ करके आपको फाइनल एक टेबल मिलेगी लास्ट में, है ना। लास्ट में क्या मिलेगी, आपको एक टेबल मिलेगी। सो यहाँ पे अपन टेबल बना लेंगे। फिर इसको क्या करना है, जो सेकंड वाला है इसको भी आपको मिनिमाइज़ करना है, तो यहाँ पे भी आपको एक टेबल मिल जाएगी। सो यहाँ पे दोनों जगह पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, एक टेबल मिलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, दोनों टेबल को कंपेयर करना है, कंपेयर बोथ टेबल फर्स्ट एंड सेकंड। सो जो आपने यहाँ पे मिनिमाइज़ किया है, तो वहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके ये देखना है इसके आउटपुट क्या सेम है। मतलब अगर यहाँ 0 1 0 1 1 इस टाइप से कुछ है, तो क्या यहाँ भी 0 1 0 1 1 इस टाइप से अगर हैं, अगर बोथ यहाँ पे आउटपुट सेम है, तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि जो आपकी टेबल नंबर 1 है, यानी स्टेट टेबल ये है एंड सिमिलरली ये स्टेट टेबल, सो बोथ आर इक्वल, राइट। इसी तरीके से आपको करना है। अगर सिमिलर आपको 3 टेबल दे दी जाए, ये क्वेश्चन आई थिंक आया था, तो ये अभी नहीं आया था, बहुत पहले आया था। सो ये आया था 20 मार्क्स में, 20 मार्क्स में आया था, है ना। बट अभी तो ऐसा आएगा ही नहीं। अगर 14 मार्क्स में इन केस दे दे, तो आपको एज इट इज़ दोनों में करना है। सो हो सकता है 14 मार्क्स में दे और इनको बहुत छोटा दे, राइट, ताकि इसलिए आप दोनों को निकाल सको एंड टेबल बना सको। तो आपको कंपेयर करना है उसके आउटपुट को, देन बता देना है कि बोथ आर, इफ़ बोथ आर सेम, सो बोथ आर टेबल्स आर इक्विवेलेंट, राइट। एंड इफ़ बोथ आर नॉट सेम, सो आप इजीली कह सकते हो बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, राइट। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा मीन्स एक ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटिक ही वर्क करती रहती है ना। इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता है। इसमें हम परमानेंट क्या करते थे, इसको एक सेट कर देते लूप की तरह, एंड ये ऑटोमेटिक चलती रहती, राइट, इस तरीके से वर्क करती है। सो उसको बोलते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, है ना। सो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज अ मैथमेटिकल मॉडल यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन एन इनपुट स्ट्रिंग। इट रीड्स द इनपुट सिंबल्स बाय सिंबल्स एंड मूव बिटवीन स्टेट। वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स में मूव करती रहती है, ठीक है। मतलब जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन, फर्स्ट स्टेज, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से। आफ्टर फिनिशिंग द इनपुट इट डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्ट्रिंग। मतलब जब यहाँ पे अपने जो फिनिश हो जाती है इनपुट, जैसे अपन इनपुट दिया वो फिनिश हो चुका है अपना, ठीक है। अब उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि इनपुट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, सो आपको याद होगा यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है। अब इसमें हमारी लाइट चलती है, यहाँ पे हमारा रेड सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, राइट, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। तो इसके हिसाब से हम फिर चलते हैं। अगर अपना यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन में सेकंड चलने लगते हैं, मतलब हम जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ से हम चले जाते हैं। अगर रेड है, रेड में सेकंड चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, काफ़ी सारे लोग रुक जाते हैं। फिर इस साइड वाले चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक सिग्नल होता है। तो इस तरीके से सिग्नल वर्क करता है, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, ये एक लूप में चलता रहता है, राइट। सो ये अपना एग्जाम्पल यहाँ पे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का। एंड अब यहाँ पे हम टेबल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं डायग्राम में, डायग्राम को टेबल में, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में, ट्रांजिशन। सो उसके लिए कुछ सिंबल्स वगैरह यहाँ पे हैं। सो देखते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पे जो अपना क्यू है, कैपिटल क्यू, ये क्या है, एक सेट है नंबर ऑफ स्टेट्स का, लाइक Q1 Q2 Q3, स्मॉल में हम लिखेंगे स्मॉल Q1 स्मॉल Q2, इस तरीके से। सो हम उसको जितनी भी हमारी स्टेट है, सारी स्टेट को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल Q से, ठीक है। एंड यहाँ पे समेशन। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, लाइक आप यहाँ पे 0 1 एंड A B या फिर व्हाटएवर जो भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। सो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, सेट हो जाएगा पूरा इनपुट सिंबल्स का। देन इसके बाद जो अपना क्यू है वो है इनिशियल स्टेट, मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से आपने स्टेट को स्टार्ट किया वो आपकी इनिशियल स्टेट हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ Q0, राइट। अब मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरो बना दूंगा, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब इसके बाद मैं ट्रांजिशन करूँगा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाऊँगा। सो ये Q1 फर्स्ट स्टेट है, इससे मैं जा रहा हूँ दूसरी में, यानी सपोज मैं Q1 में जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी ये लास्ट स्टेज है तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल सर्कल मार्क कर दूंगा इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि अपन ने ये बोल दिया कि ये अपनी फाइनल स्टेज है एंड ये स्टार्टिंग स्टेज है, राइट। सो इसको अपन बोलेंगे कि ये मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है, एंड ये मेरी क्या है, फाइनल स्टेज है, राइट। अब देखो इनिशियल स्टेट एक ही होती है, बट जो फाइनल स्टेट होती है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है ना। सो इनिशियल एक होगी, फाइनल एक से ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, राइट। एंड इसके बाद एफ क्या है, फाइनल स्टेज अपनी कितनी है उसको अपन एफ से डिनोट करेंगे। फाइनल जैसे मैंने बोला एक से ज़्यादा भी हो सकती है,
एंड यहाँ पे है अपना डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशंस को, मतलब यहाँ पे अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उसी को अपन ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं, है ना, उसको अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको अपन यहाँ से DFA भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं DFA, राइट। सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो देखते हैं क्या होता है ये। डिटर्मिनिस्टिक रेफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन इन DFA, द इनपुट कैरेक्टर गोज टू वन स्टेट ओनली। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो आपका यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम बना हुआ है ना, ये आपको दिख रहा है, एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें Q0 है, Q1 है, Q2 है, इस तरीके से अपनी डिफरेंट स्टेट्स हैं, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, आप इसमें सेल्फ लूप यहाँ पे लग रहा है ना, मतलब Q0 से आप Q0 में ही आ रहे हो, और फिर इसके बाद यहाँ से जा रहे हो Q1 में, यहाँ से जा रहे हो Q2 में। तो देखो जो अपना Q0 है ये एक सेल्फ लूप बना रहा है, और जिसमें इनपुट अपना क्या है, 0 है, और यहाँ पे Q0 ही अगेन यहाँ पे जा रहा है, जिसमें देखो ये किससे यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है Q1 में, राइट। सो यहाँ पे इनपुट क्या है अपना 1 है, तो यहाँ पे मेरा 0 और 1 ये चीज़ कंप्लीट हो गई, और यही चीज़ हमें करनी रहती है हर बार, मतलब आपका यहाँ पे 0 1 ये होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से कोई सी भी स्टेट है, यहाँ पे वो एक स्टेट में गई है, मतलब एक इनपुट लेके दूसरी स्टेट में गई है, तो अगर वो 0 लेके गई है तो 1 होना चाहिए, 1 लेके गई है तो 0 होना चाहिए, है ना। अब देखो जरूरी नहीं यही होना चाहिए, मतलब अगर अपने इनपुट सपोज ए भी है ना, इनपुट ए भी है, तो ए का भी होना चाहिए, सिमिलर बी का भी होना चाहिए, ये सिंपल इसका मीनिंग होता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे ये Q1 है, तो देखो एक सेल्फ लूप गया जिसमें इनपुट 1 है, एंड ये इधर गया तो इसमें इनपुट 0 है, तो ये दोनों को इसने कवर कर लिया, इस तरीके से अपना होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, एंड इसको हम इसके क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे अभी, सो और आपको वहाँ से क्लियरिटी आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो देखो अब ये जो अपन ने इससे पहले देखा वो क्या था अपना डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें नॉन लग गया, मतलब ये उसके अपोजिट होगा सिंपल सा अगर बोले तो, ठीक है। सो इसमें भी देखते हैं किस तरीके से अपना। सो यहाँ पे देखो इसको अपन NDFA या फिर NFA से डिनोट करते हैं। सो अगर ये आता है तो भी आपको यही समझना है, अगर ये आता है तो भी आपको यही समझना है, राइट। सो रेफर टू द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इट इज यूज टू ट्रांजिट द एनी नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, अब देखो इसमें अपनी एक स्टेट है Q0, अब एक इसमें सेल्फ लूप है ना, तो यहाँ पे उसमें इनपुट है 0। अब इसके बाद ये यहाँ से देखो ट्रांजिशन हुआ, दूसरी स्टेट में गया Q1 में, इसमें इनपुट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब टोटल अपने इनपुट 2 ही है, 0 और 1, टोटल देख लो कहीं भी देख लो आप 0 और 1 ही है। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक और इनपुट आ गया इसमें 1, तो अब ये कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेम इनपुट आ गया, 1 और 1 सेम इनपुट आ गया, और ये स्टेट डिफरेंट है ना। वहाँ पे क्या हो रहा था कि डिफरेंट इनपुट एंड डिफरेंट स्टेट हो रही थी, ठीक है, 0 भी था 1 भी था, एंड इस तरीके से अपन चेंज कर रहे थे तो डिफरेंट स्टेट हो रही थी। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे गया 1, यहाँ पे भी गया 1, तो 2 इनपुट हो गए सेम, और जो स्टेट है यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q3 है, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं ये है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड इसका कन्वर्जन आता है एक दूसरे में तो नहीं, आप इसको कन्वर्ट करते हो मेनली उसमें, राइट, क्योंकि हम ज़्यादा को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटे को ज़्यादा में नहीं कर सकते। सो अपन देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से कन्वर्जन आता है NDFA, या फिर इसकी जगह बोल सकता है NFA से आपको यहाँ पे DFA में कन्वर्ट करना है, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपके सामने डायग्राम है, इसमें नंबर ऑफ 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे Q0 Q1 Q2। अब यहाँ पे एक इसमें सेल्फ लूप है जो कि 0 इनपुट में हो रहा है, एंड एक यहाँ पे 1 इनपुट देके यहाँ पे स्टेट बदल रही है, Q1 आ रही है ना। फिर से सेल्फ लूप है जिसमें 0 और 1 दोनों इनपुट में यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ यहाँ पे लूप बन रहा है। फिर इसके बाद ये 0 में जा रहा है यहाँ पे Q2 में, ये अपनी फाइनल स्टेट है। फिर इसके बाद Q2 से यहाँ पे जा रहा है, देखो Q2 से यहाँ पे जा रहा है 1 इनपुट लेके Q1 में, है ना। फिर इसके बाद इसमें सेल्फ लूप है इस तरीके से। सो अब देखो टेबल बनाना आपको आता है, इसको देख के टेबल बनाना है, सिंपल है, राइट। कैसे बनाए बता देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टेट लिखी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल। स्टेट लिखी सबसे पहले हमने, जिसमें Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 ये 3 अपनी स्टेट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इनपुट है ना, तो इनपुट में अपना 0 एंड 1 बोथ है यहाँ पे 0 1। सो अब देखो Q0 है जो वो 0 इनपुट में कहाँ पे जा रहा है, अपना Q0, ये देखो ये है 0 इनपुट में सेल्फ लूप बना रहा है, तो वो हमने लिख दिया Q0 में ही जा रहा है ना। फिर उसके बाद अब 1 इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, ये 1 इनपुट में Q1 में जा रहा है, तो वो Q1 हो गया, ठीक है। अब Q1 देखो ये अपना Q1, तो ये 0 इनपुट में एक तो सेल्फ लूप बना रहा है 0, देखो। फिर इसके बाद यहाँ पे जा रहा है ना, तो ये कहाँ सेल्फ लूप एंड Q2 बोथ में जा रहा है, मतलब Q1 Q2, तो हमने Q1 Q2 लिख लिया है। आप चाहो तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पहले इसको लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। अब इसके बाद देखो Q1 है, अब इसके बाद अगेन देखेंगे ये 1 इनपुट में कहाँ जा रहा है, तो एक सेल्फ लूप बना रहा है और इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो इधर आ रहा है ना कि जा रहा है ना। सो ये Q1 हो जाएगा। अब Q2, ये देखो Q2 को देखेंगे तो इसमें एक सेल्फ लूप बन रही है 0 में,
एंड बस सेल्फ लूप ही बन रहे हैं, तो ये सेल्फ लूप बन गई Q2 में, और इसके बाद 1 में एक सेल्फ लूप बन रही है एंड ये 1 में जा रहा है, राइट। सो ये हो जाएगा Q1 Q2, आगे पीछे लिख लिया मैंने, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन टेबल बनती है। इतना आई होप आपने बना लिया होगा, है ना। अब देखो ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी DFA की, राइट। सो यहाँ पे एक और हम टेबल बनाएंगे जिसमें भी हमारी स्टेट्स होंगी, और यहाँ पे क्या होंगे, इनपुट, जिसमें 0 एंड 1, ठीक है। अब देखो स्टेट्स में हमारे पास क्या होंगे, यहाँ से देख के चलना है आपको, है ना। पहली स्टेट हमारी एज इट इज रहेगी, और याद रखना ये जो स्टेट है उसमें दिया था, ये हमारी क्या है, हमारी स्टार्टिंग स्टेट है एंड ये हमारी लास्ट है, तो हम इसमें सर्कल लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे टेबल जब बनाएंगे तो पहली जो लाइन है एज इट इज कॉपी करनी है आपको, मतलब Q0, यहाँ पे Q0 Q1 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे Q0 लिख चुका है, और यहाँ बचा क्या हुआ है, रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे Q1, तो अब Q1 को उठा के यहाँ पे लाओ। ये यहाँ पे Q1 है इसलिए अपन नहीं लिख रहे, इस लाइन में यहाँ पे इनपुट में देखना है कि Q0 है, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या बचा है Q1। सो ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे Q1 आया, ना कि यहाँ से लिया अपन ने, ठीक है। सो यहाँ से अपन ने Q1 को लिया, Q1, ठीक है। अब इसमें देखना है अपन को कि Q1 में 0 इनपुट पे क्या है एंड यहाँ पे 1 इनपुट पे क्या है, ठीक है। सो Q1 अपना ये है Q1, 0 इनपुट पे क्या है, Q1 और Q2, ठीक है, तो हम 0 पे लिखेंगे Q1 एंड Q2। इसके बाद 1 इनपुट पे क्या है, Q1, तो हम इसको लिखेंगे Q1, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 को मैंने लिख लिया, पहले ही लिख लिया था, 1 को यहाँ पे लिख लिया, अब क्या बचा है, अब मेरा ये बचा हुआ है ना। सो अब मैं इसको एज इट इज लिखूंगा Q1 Q2, ठीक है। अब देखो 1 को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था। 0 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी हो चुका था यहाँ पे स्टेट्स में। अब कौन सी स्टेट, ये वाली जो रिमेनिंग थी, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो Q1 और Q2 बोथ को हमें देखना है। सो Q1 Q2, ये है Q1, ये है Q2, राइट, दोनों। अब दोनों को देखेंगे, Q1 में 0 इनपुट पे क्या है, Q1 Q2 है, और Q2 में 0 इनपुट पे क्या है, Q2 है। तो यहाँ पे Q2 तो 2 बार आ रहा है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे, इसको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये रिपीट ऑलरेडी इसमें हो रहा है। सो इस तरीके से अपन Q1 Q2 लिखेंगे, Q1 Q2, राइट। एंड अब इसके बाद देखेंगे Q1 Q2, तो यहाँ पे देखो Q1 में क्या बन रहा है, Q1, और Q2 में क्या बन रहा है, Q1 Q2, तो ये 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको लिख लेंगे Q1 और Q2 को, राइट, Q1 और Q2 को। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से, Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, इन दोनों में से कोई सी ऐसी है जो यहाँ पे अपन ने नहीं लिखा, तो ये सेम ही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने लिख लिया, इसका मतलब यहाँ पे अपनी ये कंप्लीट होती है। अब इसको देखकर हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। सो इसको देख के हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। सो बहुत सिंपल है, एंड ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि जब यहाँ पे अपनी दो स्टेट आ रही हैं, ठीक है, Q1 और Q2, तब अपन क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, Q1 और Q2 दो स्टेट आ रही हैं, दोनों में जाओ, यहाँ पे देखो Q1 में, यहाँ पे देखो Q2 में। सो Q1 और Q2 दोनों में 0 इनपुट पे क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है Q1 Q2, और इसमें आ रहा है Q2। अब Q2 इसमें रिपीट हो रहा था, इसलिए सिर्फ अपन ने इसको लिखा है। अगर यहाँ पे Q3 होता तो मैं लिखता Q1 Q2 एंड साथ में Q3, राइट, तीनों को लिखता। और यहाँ पे 1 इनपुट पे क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है एंड Q1 Q2। अब ये Q1 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा। अगर यहाँ पे Q4 होता तो मैं लिखता Q1 Q2 Q4, इस तरीके से, राइट। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद हमें इसको देख के डायग्राम बनाना है। सो कैसे बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 3 स्टेट्स हैं, उनको लिखो Q0 Q1 एंड Q1 Q2, इस तरीके से हमारी 3 स्टेट्स हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे 0 इनपुट में Q0 में ही जा रहा है, सेल्फ लूप, है ना। सो ये हो जाएगा अपना सेल्फ लूप, राइट। अब यहाँ से स्टार्ट करने इसलिए आप चाहो तो एरो बना सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया सेल्फ लूप, और इसके बाद अब Q0 कहाँ जा रहा है, 1 इनपुट लेके Q1 में। सो Q0 ये 1 इनपुट में Q1 में 1 इनपुट, ठीक है। अब बेसिकली देखो अपन Q1 से स्टार्ट करेंगे। सो अपनी एक स्टेट है Q1, है ना। सो Q1 देखो, तो यहाँ पे 0 इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, Q1 में जा रहा है एंड Q2 में जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे Q1 Q2 में 0, राइट। सो यहाँ पे अपन सिंपल सा एरो बना देंगे लाइक दिस, एंड यहाँ पे क्या लेके जा रहा है, 0 इनपुट, है ना। और इसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे 1 इनपुट में, यहाँ पे Q1 में, मतलब सेल्फ लूप बन रही है यहाँ पे, ठीक है। सो एज इट इज मैं यहाँ पे बना दूंगा सेल्फ लूप, राइट। इस तरीके से मेरी सेल्फ लूप हो जाएगी, और ये 1 इनपुट में, ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे Q1 Q2, ये है मेरा Q1 Q2, है ना, ये क्या है Q1 Q2। सो अब इसके बाद देखेंगे 0 इनपुट में ये Q1 Q2 मतलब खुद में ही जा रहा है ना। फिर इसके बाद फिर 1 इनपुट लेके Q1 Q2 फिर से खुद में जा रहा है, मतलब यहाँ पे सेल्फ लूप बन रही है एक 0 एंड 1 बोथ के लिए, राइट। और यही हमारा फाइनल है। तो चाहो तो आप इसको डबल सर्कल्स बना सकते हो, है ना, इस तरीके से। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया DFA में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, राइट। एंड सिमिलरली एक चीज़ और देख लो कि ये देखो कैसे अपना DFA है ना। तो
तो यहाँ पे देखो ये सेल्फ लूप बन रहा है 0 इनपुट लेके, फिर इसके बाद 1 इनपुट लेके यहाँ जा रहा है, 0 1 दोनों कंप्लीट हो गया। इसमें देखो ये 0 इनपुट लेके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और 1 इनपुट लेके यहाँ जा रहा है, मतलब 0 1 दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें भी 0 और 1 दोनों सेल्फ लूप है, तो इस तरीके से हमारा ये DFA हो रहा है, राइट। अब देखो एज इट इज अपना यहाँ पे हमें फिर से कन्वर्ट करना है, ठीक है, NFA से DFA में, राइट। अब ये NFA क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उससे हमें कन्वर्ट करना है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। सो ट्रांजिशन टेबल आपको आती है बनानी, है ना। सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, Q1 से, एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, Q0 में, ठीक है, क्योंकि ये अपना Q0, बट स्टार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है अपना Q0 से, राइट, क्योंकि एरो बना हुआ है, एंड एंड भी इसी पे ही हो रहा है। तो Q0 Q1, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टेट बनाएंगे, स्टेट, फिर इसके बाद यहाँ पे अपना इनपुट होगा, इनपुट जिसमें 0 और 1 ही दिख रहा है हमें, सो दोनों हम बना देंगे। यहाँ पे हमारा Q0 एंड Q1, राइट, इस तरीके से हो जाएगा Q0 Q1। अब देखो Q0 में यहाँ पे ये 0 इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, एक तो सेल्फ लूप बन रही है, दूसरा 1 में जा रहा है ना, तो सेल्फ लूप बन रही है प्लस यहाँ पे 1 में जा रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे Q0 एंड Q1, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे 1 इनपुट लेके देखेंगे, तो 1 इनपुट में ये Q1 में जा रहा है, सो 1 इनपुट में ये Q1 में जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे Q2 की बारी आई, तो Q2 एक तो सेल्फ लूप बन रहा है 0 में, एंड एक ही सेल्फ लूप बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे Q1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पे 1 इनपुट लेके एक सेल्फ लूप बना रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है 0 में, तो Q0 एंड Q1 इस तरीके से मैं लिख लूँगा। Q0 को मैंने आगे किया बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारा आगे था, तो आगे ठीक लगता है, ठीक है, Q0 Q1। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट होती है, ट्रांजिशन टेबल। अब इसी ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमें कन्वर्ट करना है DFA में, ठीक है। सो देखो एक और हम टेबल बनाएंगे जो कि कन्वर्जन होगा DFA में, ठीक है। सो देखो सबसे पहले स्टेट होंगी, है ना, स्टेट होंगी, फिर यहाँ पे हमारा 0 एंड 1 इनपुट होगा, ठीक है, ये है अपना इनपुट। चलो अब इसके बाद देखो स्टेट, सबसे पहले फर्स्ट वाली को एज इट इज कॉपी करना है आपको, Q0 Q1 Q1 इस तरीके से, है ना। अब देखो Q0 हो चुका है, अब या तो आप Q1 और Q0 Q1 को लो, मतलब इसको लो या फिर इसको लो, क्योंकि किसी एक को लेना, तो मैं क्या करता हूँ Q1 को ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे Q1 को ले लिया। अब देखो यहाँ पे Q1 में 0 पे क्या है एंड 1 पे क्या है, तो Q1 में 0 पे अपना Q1 ही है, Q1 है। फिर इसके बाद देखेंगे तो 1 पे क्या है, Q0 है एंड Q1 है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे Q0 ले लिया, है ना, Q1 ले लिया। अब इसके बाद क्या बचा है, Q0 Q1, सो इसको ले लेंगे आप फाइनल, ठीक है। सो Q0 Q1 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो 0 और 1 दोनों को देखना हमें, यहाँ पे है Q0 Q1, सो इसमें देखो 0 इनपुट पे क्या है Q0 Q1 और इसमें क्या है Q1, तो Q1 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसी को लिखेंगे Q0 Q1 को, है ना, Q0 Q1 को ही लिखेंगे। फिर इसके बाद अब 1 पे देखेंगे दोनों में, है ना, सो 1 पे है मेरा यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q0 Q1 है, तो अगेन ये रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा Q0 Q1 लिखूँगा, Q0 Q1, ठीक है। इस तरीके से हमारी टेबल बन रही है, इसी को देखकर हमें डायग्राम बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। सो 1 2 एंड 3 तीन अपनी स्टेट्स हैं, Q0 Q1 Q0 Q1, ठीक है, ये मेरी क्या है, देयर आर 3 स्टेट, क्लियर है। सो स्टार्टिंग भी यही है। अब देखो कैसे करना है, Q0 से कहाँ जा रहा है, 0 इनपुट लेके Q0 Q1 में, सो 0 इनपुट लेके Q0 Q1 में 0 इनपुट के साथ, है ना। इसके बाद 1 इनपुट लेके Q1 में जा रहा है, 1 इनपुट लेके Q1 में जा रहा है, 1 इनपुट लेके, ठीक है। इसके बाद Q1 में देखेंगे, Q1 में 0 इनपुट से सेल्फ लूप बन रही है, 0 इनपुट पे सेल्फ लूप बन रही है। फिर इसके बाद 1 इनपुट पे Q0 और Q1 में जा रहा है इसमें, ठीक है। सो ये 1 इनपुट लेके यहाँ पे जा रहा है, 1 इनपुट लेके, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद Q0 Q1 इसकी बारी आई, तो देखो इसमें अपनी 2 सेल्फ लूप बन रही है ना, 0 और 1, देखो 0 और 1 दोनों में, राइट, सेम ही है। सो यहाँ पे एक सेल्फ लूप बनेगी इस तरीके से 0, 1 ये हो जाएगा, है ना। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, एंड यहाँ पे अपना फाइनल होता है, तो हम चाहें तो इसको डबल सर्कल से बना सकते हैं, राइट, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये कन्वर्जन हो रहा है एंड कैसे फाइनली आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ नहीं देखना, सिंपल जो आपको टेबल दी हुई है, जो डायग्राम दिया है, उसकी ट्रांजिशन टेबल बनाओ। ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से आपको क्या बनाना है, DFA की टेबल बनानी है, ठीक है, DFA ट्रांजिशन टेबल वो बनाई, उसकी हेल्प से आपको डायग्राम, तीनों चीज़ें कनेक्टेड है, राइट। सो थैंक यू।